गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रही है? जय, थैंक यू। चिराग, थैंक यू। अगर देखिए कोई डाउट होगा तो डाउट से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिकेटर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हो। अभी के लिए जो सिंपल सा वे है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, जिस टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन है, लाइक अभी जो भी चार्ट हमारे पास हो, इसे ट्रेड भी नहीं कर सकते, बट एक सेक्टर का चार्ट आपको स्टॉक में एंट्री प्लान करने के लिए, स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये करेक्शन आया, अगर यहाँ इस फ्यू डेज के करेक्शन में ट्रेंड डाउन हुआ है, मतलब यहाँ सेलिंग काफी अच्छी हुई है, तो इस रेंज के अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि मेरे पास ये ट्रेंड ब्रीच हो चुका है इस वाले एरिया से, मतलब ये जो सेलर से काफी स्ट्रांग है। तो इस वाले एरिया में हम क्या कर सकते हैं फिर? एक अभी क्वालिटी का सप्लाई जोन जैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये सप्लाई जोन है, ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क तो हर जगह होती है। आप पुल बैक, कोई मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस होता है, बट मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस क्या होता है? एक प्राइस काफी बेहतर करेक्शन कर लेती है, अगर स्पीड कम रही, धीरे धीरे प्राइस अगर धीरे धीरे फॉल कर रही है, तो पॉसिबिलिटी मूविंग एवरेजेस अप्रोच होते हैं इस तरीके से। बट अगर कभी प्राइस स्पीड के साथ नीचे आए तो रैली करेगी, स्पीड के साथ ऊपर चलेगी तो फॉल भी करेगी, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो इन सिचुएशन में जोन मोस्टली हम देखते हैं कि हिट होता है, डिमांड सप्लाई जो होते हैं तब चलते हैं। अब जैसे निफ्टी में कल हमने डिस्कस किया था कि मुझे कौन से टाइम फ्रेम को टारगेट करना है। अगर 15 मिनट में कल ट्रेंड बेरिश है तो रिसेंट हायर टाइम फ्रेम समझ लीजिए, इनमें से सबसे हायर टाइम फ्रेम कौन सा है? तो कल 1 मिनट 5 मिनट का मैं टारगेट नहीं करा था, मैं 15 मिनट का टारगेट किया। एंड कल डिस्कस किया था, ग्रुप पे अपडेट भी किया था, सेम सेटअप अपडेट किया था। क्यों? मुझे ये पता है, और ये इसीलिए मैं कल बोल रहा था। जूम बोल के कोई थे ना कल यूजर, जूम यूजर, सॉरी जूम यूजर इस तरीके से नाम था शायद, या इमरान। ये होता है ना कि यहाँ से भी इतना अपमो आया, अभी प्रैक्टिस का पार्ट है। इतना अगर रैली आ चुका है तो पॉसिबिलिटी क्या है? इस रैली के बीच में, इस रैली के बीच में जो मोमेंटम होना था होगा, तो पॉसिबिलिटी होती है प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी, उसके बाद एक ब्रेकआउट आएगा कंटिन्यूसली। अदरवाइज क्या करेगा? यहाँ से मार्केट फॉल भी करेगा। बट एग्जैक्टली पता नहीं होता है, एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता होता है कि क्या सिचुएशन हो सकती है, अपसाइड रैली आएगी या डाउन साइड फॉल आएगा। तो जब इंडिकेटर में क्या बनेगा? रियल टाइम। अभी के लिए जैसे कैंडल जनरेट हुई, नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट कैंडल, तो ये कैंडल जनरेट होती है, ये 24,266 ये कैंडल जनरेट होती रेजिस्टेंस एरिया कल का, जो मैंने बताया था एडवांस में, यहाँ से ये रेजिस्टेंस एरिया शिफ्ट हुआ, मतलब प्राइस जरूरी नहीं अब यहाँ तक जाए। तो इतना ही सेटअप हमने प्लान किया। कल टारगेट हिट नहीं हुआ, बट आज मॉर्निंग में भी सेम एंट्री मिली, अभी भी वैलिड था। तो धीरे धीरे क्या हुआ? फॉल आया, टारगेट हिट हुआ। अब यहाँ से हम टारगेट कितना प्लान करके बैठे थे? 1:3 से ज्यादा। तो जनरली 1:2 ही प्लान किया जाता है ना। बट पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यहाँ जब प्राइस फॉल करेगी तो कोई क्वालिटी के लेवल उसे रोक सकती है। ठीक ठाक जहाँ से अच्छा अपमो आया, तो ये प्राइस अभी यहाँ पे रुकी है। बीच में और एक लेवल थी ये वाली, बट यहाँ सेलिंग प्रेशर 15 मिनट का स्टार्ट हुआ, तो शायद अब ये सेकंड डे की बात है। तो वैसे भी हम इंट्राडे में जो जोन के सेटअप होते हैं वो एक दिन के लिए ट्रेड करते हैं, सेकंड डे हम ट्रेड नहीं करते हैं, सेम डे का इसे ट्रेड करेंगे। तो सिंपल सा पिक्चर था। अभी के लिए अगर 15 मिनट का ट्रेंड डाउन है, तो हमारा, मेरा सिंपल सा या व्यू क्या रहेगा? अभी भी हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ प्राइस अगर कंसोलिडेट करे, अगर प्राइस ने यहाँ पे ज्यादा कंसोलिडेशन किया, तो टाइम स्पेंड हो जाता है इस लेवल पे। रेजिस्टेंस एरिया अगेन हो सकता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि टाइम लगेगा। कम से कम 5 7 कैंडल जो होती है, 60 मिनट का टाइम, 75 मिनट का टाइम कंसोलिडेशन के फेस का होता है। कि एक अच्छा रैली आया, 75 मिनट का कंसोलिडेशन हुआ, फॉल आया, कंसोलिडेशन हुआ, तो यहाँ नेक्स्ट कैंडल का डायरेक्शन हमें पता चल जाता है। तो अभी भी सेलिंग के बाद क्या हो रहा है? सिर्फ फाइट चल रही है, मतलब कि 75 मिनट की कैंडल मॉर्निंग में क्लोज हुई, तो नेक्स्ट कैंडल जनरेट हो जाएगी, नेक्स्ट कैंडल जनरेट हो जाएगी। फिर मॉर्निंग की कैंडल अभी भी मार्केट क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है। तो ये कैंडल जब तक निगेटिव है अभी भी रैली नहीं आने वाली। तो पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ अगर कंसोलिडेशन के चलते न्यू हमारे पास कोई रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है इस लेवल पे, तो भी स्मॉल एसएल के साथ हम क्या कर सकते हैं? बट ये बनना चाहिए। अगर जरूरी नहीं प्राइस यहाँ तक आए, अगर इस लेवल तक चला जाए तो अभी के लिए ये सप्लाई जोन का काम करेगा, ये लेवल अगेन।
मतलब प्राइस अभी इमीडिएटली तो बुलिश होगी, इसके चांसेस काफी कम है। प्राइस बुलिश कब हो सकते हैं ये पता होना चाहिए। अभी ये माइंड सेट रख सकते हैं कि 75 मिनट का मेरा ट्रेंड बुलिश है, 15 मिनट के आगे हम 75 मिनट का ट्रेंड देखते हैं, 60 मिनट का देखते हैं, तो 60 मिनट पे चले जाता है। तो 60 मिनट का ट्रेंड अगर बुलिश है तो हम 60 मिनट में क्या करेंगे, बाइंग के लिए अपोजिट फाइंड आउट करेंगे। 75 मिनट के लिए क्या करेंगे, बाइंग के अपोजिट फाइंड आउट करेंगे। तो 75 मिनट का ट्रेंड कहाँ से बुलिश हुआ था, इस वाले लेवल से। तो जब प्राइस अब क्या करेगी, इस लेवल को आसानी से कट नहीं करेगी। प्राइस ने रैली की, फॉल किया, फिर यहाँ से बुलिश क्लोजिंग जैसे मिली, अगेन रैली की, अगेन फॉल किया, फिर से बुलिश क्लोजिंग मिली, रैली की। अब प्राइस क्या करे, एक लेवल बनती हुई जा रही है, बट डायरेक्ट रैली नहीं आएगी। या तो यहाँ से इन्वर्टेड, जैसे होता है ना कि इन्वर्टेड हैमर, हैमर कोई हैमर बने या कोई ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ प्राइस अगर फॉल करे, इस एरिया को हिट करती है, अभी भी 75 मिनट में चांसेस है कि प्राइस रैली कर सकते हैं, बट क्लोजिंग फाइनल डिसीजन होता है कि प्राइस कम से कम इस एरिया में। अब यहाँ सपोर्ट होने चाहिए कि जैसे कभी प्राइस फॉल करे ना, तो सपोर्ट सबसे बेहतर माने जाता है। सपोर्ट मतलब जहां से ये वाला ट्रेंड बुलिश हुआ, यहाँ बॉटम पे डिमांड जोन रहा होगा, अच्छा एक लेवल, ये एक अच्छी लेवल है जोन की, ये वाली गैप की लेवल है, ये वाली भी गैप की लेवल है। तो अब नेक्स्ट गैप की लेवल जो है इस एरिया में दिखाई दे रही है, अब ये सपोर्ट एरिया है। अब यहाँ कंडीशन क्या है, अगर प्राइस फॉल करे इस एरिया में, वो भले ही अपसाइड रिवर्स कर लेगी, बट अगर यहाँ प्राइस जब आती है इस वाले एरिया में और 75 मिनट की कैंडल यही क्लोज हो जाती है, तो फिर 75 मिनट में भी ट्रेंड बेरिश हो जाएगा, अभी जो बुलिश चल रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि प्राइस फॉल करे और यही एक अच्छी ग्रीन कैंडल अगर बने यहाँ इस लेवल पे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं फिर मार्केट में कुछ रिकवरी आ जाएगी। और ऐसा काफी बार ऐसा होता है ना, आज के एक्सपायरी ऐसे ही निकल जाएगी और ये मुंह कल आएगा अपसाइड, ऐसा भी होता है काफी बार। तभी क्लोजिंग, मुझे क्या डिसीजन लेना है कि 15 मिनट में तुम्हें शॉर्ट के लिए जाऊंगा, मतलब यहाँ जो बायर सेलर की फाइट होगी अभी के लिए, ये सेलिंग के लिए अच्छा है। अगर इंट्राडे में 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो भी सिमिलर है। इंट्राडे में पिक्चर क्या रहेगी, अगर 5 मिनट में यहाँ पे फ्रेश रेजिस्टेंस बना, कल बुलिश हो गया था, देखें होता क्या है कि मार्केट में अप डाउन और जितने लोअर टाइम फ्रेम है 1 मिनट 5 मिनट, ये फ्रिक्वेंटली बार बार क्या होता रहेगा, ट्रेंड अप साइड डाउन साइड चेंज होता रहेगा, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। पॉसिबिलिटी है कि आप क्विक अगर ये पिक्चर समझ लेते हो जितना बेहतर, बट ये प्रैक्टिस का पार्ट है, आपको भी नॉलेज होना चाहिए, अभी नॉलेज है नहीं। काफी लोगों को ऐसा वो लगता है कि हर एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बार बार प्रॉफिट मिलेगा, एवरेज का बात होता है कि कभी प्रॉफिट मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिलेगा। तो रिस्क को मैनेज करना प्रायोरिटी है। रिस्क को मैनेज करोगे तो सबसे पहले कैपिटल बचाना, कैपिटल बचाना हमारी प्रायोरिटी है कि कैपिटल को हम प्रायोरिटी रखते हैं, कैपिटल को बचाओ। बाकी ट्रेडिंग तो होती रहेगी, ट्रेडिंग बिल्कुल अच्छी है, बट विदाउट ओन नॉलेज, मतलब आपको खुद का नॉलेज अच्छा है नहीं, तो थोड़ा सा लॉस लेने पड़ेंगे। तो लॉस लेने से बेटर है चार्ट को टारगेट करो जितना हो सके। तो हर एक लेवल जो होती है, अगर देखा जाए तो काफी बेहतर तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, बट जिस टाइम फ्रेम में भी, मान के चलते 5 मिनट में यहाँ पे कल क्या हुआ था, ट्रेंड अप हुआ था, प्राइस में एक अपमो आया, बट अभी भी अगर 15 मिनट में क्लियरली दिखाई दे रहा है ट्रेंड डाउन है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, 15 मिनट रोक लेगा। इसीलिए मैं कल बात कर रहा था कि यहाँ पे प्राइस टाइम पास करेगा तो वहाँ एक रेंज मिल जाएगी। तो यह जो रेंज मिली अभी 5 मिनट में क्या है, ट्रेंड बुलिश है, बट 15 मिनट का डाउन है, तो मैं 15 मिनट को प्रायोरिटी रखूंगा। क्यों, दोनों में से मुझे हायर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, हायर टाइम फ्रेम का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा रहेगा। अब यहाँ प्राइस अगर ज्यादा टाइम पास करें, देखिए इन कैंडल्स में अब यहाँ आसानी से कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, हम कोई ऐसा आंखों से थोड़ी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस एरिया बना होगा। ये पिक्चर हम आंखों से इजीली आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। तो यहाँ सिंपल सा रूल क्या है, हम ये अप्लाई करेंगे, हायर टाइम फ्रेम इज प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी कि हायर टाइम फ्रेम की कंडीशन क्या चल रही है। रिसेंट में जो भी हायर टाइम फ्रेम होगा, अब 5 मिनट से 15 मिनट हायर टाइम फ्रेम है, 15 से 75 मिनट हायर टाइम फ्रेम है, तो यहाँ हमें पता चल जाता है कि जो कैंडल जैसे ओपन हो जाएगी नेक्स्ट कैंडल, उसमें अगर बाइंग सेलिंग ठीक चल रही है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा। और क्लोजिंग पर डिपेंड करता है, सब कुछ जो होता है ना क्लोजिंग पर डिपेंड करता है कि क्लोजिंग किस तरीके से आती है। तो अगर अभी 5 मिनट का ट्रेंड मान के चलते डाउन हो गया, तो मेरा प्रायोरिटी रहेगा डाउन, शॉर्ट के लिए हम चले जाएंगे। हाँ बट कल जो मैंने बताया था कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पॉसिबल है। दो सिनेरियो है, दो सिनेरियो कि प्राइस ने फॉल किया और कंसोलिडेशन किया, तो ब्रेकडाउन आता है। प्राइस ने काफी बेहतर रैली की, कंसोलिडेशन किया, तो ब्रेकआउट भी आता है।
बट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों आ सकते हैं, मतलब कंसोलिडेशन के साथ जो है एक ब्रेकआउट भी पॉसिबल है, ब्रेकडाउन भी पॉसिबल है। बट ये हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट के साथ, मतलब कोई प्राइस अगर फॉल करती है, कंसोलिडेशन होती है, तो इसमें भी हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, बट तब प्राइस हायर टाइम फ्रेम या ट्रेंड में होनी चाहिए। तो यहाँ अभी अगर निगेटिव प्राइस दिखाई दे रही है मुझे 5 मिनट के अंदर, तो मेरा यहाँ सिंपल क्या रूल रहेगा कि मैं अभी भी बेरिश हूँ। तो ये न्यू रेजिस्टेंस बना तो अगेन फॉल आया, तो इसमें क्या होता है, छोटे प्रॉफिट बनते हैं। ऐसे में ऐसे कोई बड़ा प्रॉफिट बनेगा नहीं। अब ये जो प्राइस होती है ना, कंसोलिडेशन के बाद ऑटोमेटिकली ये डायरेक्ट इस लाइन, यहाँ पे वो लाइन होगी नहीं, बट हर कैंडल के बाद लाइन बन जाएगी। अगर वह एक्चुअल में कोई बाइंग सेलिंग उस तरीके से हो रही हो, अब बन गई लाइन, तब आपके पास क्या हुआ, जैसे लाइन बन गई, एक छोटे भी रेजिस्टेंस एरिया होते हैं ये वाला, तो ये भी काम का है। क्यों, वो लाइन बन गई तो पॉसिबिलिटी क्या है, वहां से फॉल आ सकता है। फिर प्राइस ने एग्जैक्टली उस एरिया को हिट किया, फॉल किया। अब इसमें ये जो लेवल है इसमें कितना प्रॉफिट बनेगा, एग्जाम्पल के लिए एक जो भी 20-30% जो रिटर्न होते हैं ना ऑप्शन में, ट्रेडर्स का रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे उतना रिटर्न मिले, वो रिटर्न यहाँ से पॉसिबल है, वो रिटर्न यहाँ से बिल्कुल पॉसिबल है। मीन्स अभी निफ्टी का अगर हम पूट देखते हैं, जो भी मार्केट प्राइस रहा होगा, एटीएम लेंगे, एक्सपायरी का दिन है, तो आप थोड़ा सा ओटीएम एटीएम आपके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। एटीएम लेंगे तो एटीएम में थोड़ा प्रॉफिट कम बनता है। ये जो कैंडल है इसमें कितना प्रॉफिट बनेगा, अगर ये वाली एंट्री मिल रही है, ये वाली एंट्री मिल रही है, मिल तो बॉटम पे ही रही है, आपको यहाँ से एंट्री मिली, कितना रिटर्न बना कैपिटल पे, 40%। अभी छोटा रिटर्न है, बट ये रिकमेंडेशन नहीं मिला कि आप एंट्री प्लान करो, क्योंकि आपका रिस्क पता होना चाहिए। पता चले कोई ब्लाइंडली ट्रेड करा है, तो यहाँ से कितना रिवॉर्ड मिला, 46%। ओटीएम था, ओटीएम था, थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिला। तो मॉर्निंग में अगर मैं इस तरीके से कोई ऑप्शन देख रहा हूँ, और मुझे ये पहले से ही पता हो कि यहाँ 15 मिनट का ट्रेंड डाउन हो, तो कम से कम हम डायरेक्ट ट्रेड प्लान करने से बेटर क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब ये जो कैंडल है ये, अब इसका कलर भी ब्लैक हो जाएगा, बट ये पैटर्न अपने आप में एक पावरफुल पैटर्न जिसे हम कहते हैं ना, बुलिश बेरिश हरामी वाले पैटर्न है। ये सेकंड जो ग्रीन कैंडल के बाद कैंडल, ये तो इतना सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं ना, वो है ये वाला। इसका कलर भी चेंज हुआ है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सीलिंग वाला कैंडल दिखने के लिए, इसमें वॉल्यूम दिखाई देगा क्या किसी को, बट ये कैंडल रियल वॉल्यूम वाला है, मतलब इसमें काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होता है। दिखता तो है नहीं, बट ये कैंडल का मीनिंग है। तो इनसाइड बार भी इसे कहा जाता है, काफी अच्छा रिजल्ट आता है यहाँ से। तो प्राइस ने करेक्शन किया, अब यहाँ अगर कोई सेटअप प्लान करा है मॉर्निंग में, तो भी कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली इस लेवल पे। बट ये नॉलेज का पार्ट है ना, 29 का ऑप्शन चला भी गया, कॉन्फिडेंस तो लगेगा सबसे पहले। तो इसलिए इंडिकेटर में हम रिमेनिंग मूविंग एवरेज को टारगेट नहीं करें। आप कल मुझे एक मैसेज आया कि जस्ट EMA9, EMA9 का जो बाई साइड है, हमने ये सब ट्राई करके देखे हैं। तो EMA का क्रॉस ओवर बना है, बुलिश क्रॉस ओवर, EMA9 का। बट अभी देखिए मूविंग एवरेज हम भी जानते हैं, जैसे ये वाला डिफॉल्ट EMA9 लगा, तो ये हम भी जानते हैं कि प्राइस ने EMA को डाउन साइड कट किया, अप साइड कट किया, ये सब कुछ हम भी जानते हैं। और इसके साथ प्रायोरिटी क्या रखते हैं हम, कि आप ट्रेडिंग भी करो, मैं खुद अपडेट करता हूँ ग्रुप पे। बट जरूरी नहीं नहीं मूविंग एवरेजेस जो होते हैं ना, ये अब जैसे भले प्राइस EMA के ऊपर चले गए, तो भी कंडीशन क्या है, ट्रेंड जरूरी नहीं कि अप ही रहे, तो फेल हुआ। EMA कहाँ पे चलते हैं, EMA कहाँ चलते हैं, EMA 20 हो सकता है, सेटअप जो भी होता है डेली टाइम फ्रेम में चले गए, जैसे अप ट्रेंड में, जैसे ये वाली पिक्चर है, काफी ज्यादा बुलिश अप ट्रेंड था, यहाँ से EMA चला, तो हमने रिसेंट में भी क्या किया, कुछ सेटअप इसमें प्लान किए थे, EMA के चलते हमने श्रीराम फाइनेंस आज चल गया फ्यू डेज के बाद। तो ये चल जाता है कि जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है तो ये में चल जाएगा। इसमें भारत फोर्ज हमने डिस्कस किया था, जो भारत फोर्ज का सेटअप इसी के बेसिस पे था। जब ट्रेंडिंग, कोई स्टॉक अगर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो, तो फिर कंडीशन क्या रहेगा, ये में चल जाएगा। यहाँ ये वाला हर बार नहीं चलता है। प्राइस अगर कभी EMI की लाइन इस तरीके से थी, ये अब हो रही शिफ्ट, तो पॉसिबिलिटी क्या है, अभी भी इस एरिया में कंप्लीट एक रेजिस्टेंस हो सकता है किसी हायर टाइम फ्रेम में। कोई स्टॉक अपसाइड जाते जाते ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, इसे कोई रोकने वाला है नहीं, जैसे भारत फोर्ज है, ये कितना भी रैली कर सकता है। बट प्राइस जब ये रैली करती है फर्स्ट टाइम, एंड यहाँ से फॉल किया, क्यों, इसके पीछे कोई रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ तक मतलब मान के चलते यहाँ से यहाँ तक प्राइस करेक्शन कर सकते हैं, रैली भी कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है।
तो कोई टारगेट 100% तो आते भी नहीं, बट मूविंग एवरेजेस का रोल जो काफी बेहतर है हम भी जानते हैं, बट ट्रेंडिंग मार्केट में करो, जितना बेहतर ट्रेंडिंग मार्केट होता है उतना बेहतर रिवॉर्ड मिल जाएगा। हर बार तो नहीं मिलेगा। मनप्पुरम है, डिस्कस किया, ये चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि ट्रेंड अप है, इसके सेटअप ज्यादा आपको जो है। बट यहाँ मूविंग एवरेज के साथ साथ मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा अगर डेली टाइम फ्रेम में मुझे दिखाई दे रहा है, अभी मुथूट फाइनेंस है, आज अपडेट किया ना, तो ये वाला ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ ट्रेंड क्या हुआ, यहाँ मूविंग एवरेज का, जैसे ईएमए का ट्रेंड भी डाउन रहा होगा अभी तक, एसएमए का तो दूर की बात है। तो यहाँ प्राइस ने रैली की, तो ये जो बायस है अगर ट्रेंड को अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ वो पोटेंशियल बाइंग है, यहाँ वो पोटेंशियल बाइंग है कि जहां से ट्रेंड अप हुआ है। तो इसके बीच में जोन फाइंड आउट करो, तो बॉटम सबसे पहले ये वाली एंट्री मिल जाती है जोन में। तो प्राइस ने अगर फॉल कर लिया तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला जोन आपको 1:2 का रेशो दे सकता है, नहीं भी दे सकता, जरूरी नहीं कि दे सकता है। अभी भी ट्रेंड अप है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा, इसे भी रडार पे रखूंगा। तो प्राइस क्या करेगी, अगर आने वाले समय पे एंट्री देगी तो एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब इसे करते करते होता क्या है, अब प्राइस ने एंट्री दी, हैमर बना, कल की कैंडल नेगेटिव थी, अगर आज की कैंडल अच्छी बनी तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग हो जाएगा, मोमेंटम काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और यहाँ अगर अब इस बार रैली आई तो पॉसिबिलिटी क्या है, इतना प्राइस चल सकता है, बीच में भी ज्यादा रेजिस्टेंस बेहतर है नहीं, सेकंड टारगेट यहाँ तक भी आसानी से आ सकता है। और यहाँ अब यहाँ ईएमए है, बट यहाँ ईएमए डेली का नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बट मंथली का काफी स्ट्रांग है और मंथली का प्राइस को सपोर्ट भी कर रहा है। मंथली का कम से कम रेजिस्टेंस एरिया 3328 का है। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी की प्राइस ये अप मूव कर सकती है। तो ये वाला, जैसे मंथली का ट्रेंड अभी, तो मंथली का ए में चल जाएगा। 2 मंथ का ट्रेंड अगर अप है तो 2 मंथ का चल जाएगा। कभी क्वार्टरली का अप है जहाँ पे ये क्वार्टरली का जितना जो बुलिश होना चाहिए वही चलता है। हर एक मूविंग एवरेजेस परफॉर्म नहीं करता, हर बार नहीं करेगा। तो अभी डेली को कंप्लीटली इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि एचटीएफ का रूल है, हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम। तो यहाँ से सेटअप बन जाता है। तो अभी मॉर्निंग में जैसे अपडेट किया, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि कितना मतलब, अब लोग चार्ट को अगर समझ लेंगे सही तरीके से तो शायद अच्छे एग्जीक्यूशन मिल जाते हैं ना एंट्री। अब एक एंट्री मिली, अब आपको ये पता है, आपको ये पता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अभी कल भी हमने की थी, आज भी मैं कर रहा हूँ, ये जो अगर ऐसा कोई सपोर्ट हो डेली टाइम फ्रेम का, आपको पता है, तो डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे जब प्राइस आएगी फर्स्ट टाइम, डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट को जब प्राइस अप्रोच करती है, यहाँ मान के चलते प्राइस ने क्या किया, डेली का सपोर्ट हिट हुआ, ये डेली का जैसे सपोर्ट हिट हुआ, तब 15 मिनट का ट्रेंड डाउन होता है, 5 मिनट का ट्रेंड डाउन होता है। तो प्राइस फर्स्ट जो रैली आएगी, अब आपको पता है कि मेरे पास डेली का सपोर्ट है, आपको ये पता है कि यार डेली का सपोर्ट अवेलेबल है, प्राइस ने रैली की, 15 मिनट का ट्रेंड बुलिश हुआ, तो 15 मिनट का आप क्या कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री प्लान कर सकते हो। अगेन 15 मिनट का ट्रेंड बुलिश है, अगेन 15 मिनट का ट्रेंड बुलिश है, तो प्राइस क्या करे, चल रही है। अब 5-10 मिनट्स के अंदर भी आप लोअर टाइम फ्रेम की एंट्री अगर प्लान करो, तो हो सकता है कि एक एंट्री अभी जो यहाँ हम प्लान कर रहे हैं इस लेवल पे मिल सकते थे, 2965 अभी के लिए तो प्राइस ऊपर जा रही है, क्योंकि अभी डेली का सपोर्ट है, तो चल जाएगा। तो कभी ग्रुप पे कोई सेटअप, मतलब हम स्टडी अपडेट कर रहे हैं, तो भी आप क्या देख सकते हो, क्या स्टडी अपडेट हो गई, तो उसके बाद अभी कोई लोअर टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट पुल बैक मिल जाए तो डिस्काउंट वाली एंट्री बन जाएगी। तो अभी 75 मिनट का भी ट्रेंड अप हुआ है, साथ में कौन से ट्रेंड अप हुआ है वो भी देख लीजिए। अब मुझे क्या करना है, काफी सारे जो ट्रेडर्स हैं वो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप स्कैल्पिंग सिर्फ निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी सेंस, लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, कम मोमेंटम के अंदर अच्छा प्रॉफिट। स्टॉक में फिर आपको कम से कम स्विंग, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे अच्छा ही करना पड़ेगा आपको हायर टाइम फ्रेम से। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है, हर एक टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट। तो पॉसिबिलिटी क्या है, प्राइस अब धीरे धीरे क्या हो रही है, फॉल किया था, फॉल करने के बाद जो कंसोलिडेशन चल रहा है, इसे डेली का ट्रेंड अप हुआ तो पॉसिबिलिटी रैली कर लेगा। तो ये एक हेल्पफुल है, इंडिकेटर काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ अभी ब्रेकआउट आ गया, तो ब्रेकआउट भी चल जाएगा, बट हम लोअर टाइम फ्रेम अगर कर रहे हैं तो हमारा टारगेट कम आएगा, एसएल भी कम रहेगा। हायर टाइम फ्रेम से टारगेट भी अच्छा आता है, काफी अच्छा टारगेट आता है। अभी जैसे ये करेक्शन आया, इस करेक्शन में क्या दिखाई दे रहा है मुझे, यस बैंक में रैंडमली स्टॉक ओपन कर लिया, तो कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप चल रहा है, अभी डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड पे, तो मुझे एक हायर नंबर पे शिफ्ट होना पड़ेगा, वीकली पे। तो मैं सिर्फ वीकली का यहाँ पे अप्रोच रखूंगा कि वीकली का ही सेटअप अच्छा परफॉर्म करेगा। तो प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रही है, वीकली के जोन में, मतलब यहाँ से मुझे काउंट करना पड़ेगा ये वाला, ये इसी बाइंग कंप्लीट स्टार्ट हुई है। तो 2 वीक भी हम यहाँ पे मान के चलते, तो 2 वीक में ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है ये वाला जोन। तो ये लेवल काफी अच्छे है, मतलब यहाँ से जो बायर सेलर की फाइट होती है। बट यहाँ फिर अब प्राइस अगर करेक्शन पर है, तो 90% सिनेरियो में क्या होता है कि अभी भी अगर प्राइस फॉल भी करे, ना भी करे,
तो फर्स्ट एक पॉजिटिव कैंडल जनरेट हो जाती है, तो मोमेंटम बिल्ड होता है, फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी रैली आएगी। तो भी इस वीक के लिए रडार पे रखेंगे कि आने वाले 1-2 वीक में पॉजिटिव बना तो बाई साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जो भी स्टडी रही उसकी, स्टॉक की जो भी स्टडी होती है, तो हम प्लानिंग कर सकते हैं इस तरीके से। अब डेली में ट्रेंड अगर डाउन है तो फर्स्ट टाइम शायद प्राइस क्या करती है, इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाएगी। हाँ बट अगर यहाँ प्राइस अगर ज्यादा टाइम स्पेंड करे, तो ये जो रेजिस्टेंस डेली का ट्रेंड बेरिश दिखाई दे रहा है, जो रेजिस्टेंस एरिया है, ऑटोमेटिकली ये बुलिश यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। मतलब जो रेड लाइन है ऑटोमेटिकली मे भी यहाँ पे डेली में ग्रीन हो जाएगी, क्योंकि जहां बाइंग सेलिंग आ जाती है वो ऑटोमेटिकली आपका लाइन जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो ट्रेंड जो बेरिश टॉप पे दिखाई देता है ऑटोमेटिकली बुलिश हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मुथूट फाइनेंस में आना पड़ेगा। जब प्राइस यहाँ ट्रेड कर रही होती है तो डेली का ट्रेंड अब यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे बेरिश, मैं यहाँ पे एक ब्लैक लाइन मार्क करता हूँ, बेरिश ट्रेंड है। बट प्राइस अगर फॉल कर गई डाउन साइड और कोई अच्छा सपोर्ट है, अब यहाँ पे जैसे ये में 20 का सपोर्ट ट्रेड किया जाता है, तो ये में 20 का सपोर्ट मंथली का हो, तो मंथली का अगर सपोर्ट है तो डेली का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो डेली का भी रेजिस्टेंस भी ट्रेड नहीं करती ईएमए का, ये रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बट ये जो रेजिस्टेंस एरिया है अभी डेली टाइम फ्रेम में इंडिकेटर को भूल जाएंगे, और हमारा इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड का इंडिकेटर जो अभी बता रहा है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, बेरिश। अगर प्राइस ने यहाँ कुछ न्यू बाइंग सेलिंग आती है तो लाइन शिफ्ट हुई, और लाइन शिफ्ट होने के बाद कंडीशन क्या है, उस रेंज को प्राइस कट करे या तो कंसोलिडेशन करने के बाद भी ये ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ट्रेंड मुझे अब पता चला कि चेंज हुआ है और यहाँ चेंज हुआ है, तो ये पोटेंशियल है। चलाने वाले यही लोग थे। तो दो सिनेरियो होता है कि प्राइस अगर एक ट्रेंड चेंज करे, शिफ्ट हो रहा है, बेरिश था बुलिश हुआ है, तो पॉसिबिलिटी डबल बॉटम बनेगा, जोन पे प्राइस आएगी और चल जाएगा। फर्स्ट टाइम ये ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। सेकंड चांसेस क्या होते हैं कि प्राइस अब यहाँ ट्रेंड बुलिश हुआ है, एग्जांपल के लिए यहाँ से बुलिश हुआ, बट प्राइस ने यही कंसोलिडेशन किया, तो फिर नीचे आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, फिर ब्रेकआउट आएगा, कंटिन्यूसली ब्रेकआउट आ जाएगा। तो ऐसा होता है काफी बार। अभी ये यूपीएल में जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइस ने करेक्शन किया तो उसके बाद रिवर्स हुआ है, तो यहाँ ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्राइस यहाँ पे रैली के बाद कंसोलिडेशन पे लगी है, अगर जितना ज्यादा टाइट कंसोलिडेशन रहा उतना बेहतर ब्रेकआउट आता है। अभी के लिए ब्रेकआउट जो दिखाई दे रहा है मतलब पॉसिबिलिटी है, और इन नौकरे में कभी कभी होता है ना, प्राइस फॉल ही नहीं करती ये वाली, यहाँ ब्रेकआउट आता है कि प्राइस ने स्ट्रांग रैली की और प्राइस सिर्फ कंसोलिडेट करे, मतलब सेलिंग आ ही नहीं रही है। अब यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है नहीं पुराना, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी ब्रेकआउट कंटिन्यू आएगा। रेजिस्टेंस एरिया कम से कम मंथली में सेम दिखाई दे रहा है, क्वार्टरली में सेम दिखा रहा है, तो यहाँ तक रेजिस्टेंस एरिया है नहीं। तो अब भी 100 पॉइंट का पोटेंशियल है। यहाँ रैली के बाद प्राइस किस तरीके से हरकत, ये जो हरकत है ना कि प्राइस कंसोलिडेट पे मतलब प्रॉफिट बुकिंग क्या है, दिख रहा है कि अगर हो भी रही है तो बायस काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं, फेल भी होते हैं, बट चांसेस ऐसे लेवल पे होते हैं कि प्राइस नीचे भी ना आए। तो ट्रेंड के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है कि आपको ट्रेंड पता चलेगा, तो ट्रेंड के साथ साथ हम वर्किंग कर सकते हैं। तो हर एक स्टॉक में अप डाउन तो आता रहेगा, हमें ट्रेंड के साथ वर्किंग करेंगे तो रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। डिक्सन है अभी जो चल रहा है, हमने तो इस बॉटम से यही से पिक किया था कुछ इस लेवल पे, कितना प्यारा चल गया। ट्रेंड अप होने के बाद बायस आ जाता है ना, तो जो ट्रेंड में भी हो सकता है कि ये वाली जो लेवल है, अब यार ट्रेंड कंटिन्यूसली डाउन चल रहा है, डाउन डाउन तो बेचो। हर बार प्राइस ने क्या किया है, रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद, रेजिस्टेंस हो सकता है, सप्लाई जोन हो सकता है, हर बार क्या क्या करेक्शन करके दिया बैक टू बैक। फिर कहीं ना कहीं एक ऐसी बाइंग आ जाती है वो ट्रेंड को चेंज कर ही देती है। अब यहाँ पे आखिरी का रेजिस्टेंस ये बना, फिर आखिरी का रेजिस्टेंस यहाँ आया, शिफ्ट हुआ, जैसे शिफ्ट हुआ तो यहाँ कंडीशन क्या है, अब यहाँ जो बाइंग आ रही है वो पोटेंशियल वाली है। तो गैप की लेवल जो है ना हमेशा हम पावरफुल मान के चलते हैं। ये दो कैंडल थी, यहाँ फॉल आया था इस कैंडल में 5%, और सेकंड डे फॉल आया था, फॉल के बाद रैली आई थी 9%, उसके बाद रुका ही नहीं। यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई फिर धीरे 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 काफी अच्छा परफॉर्मेंस आया। तो हम इसी के बीच में कुछ इस लेवल पे ये कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल थी कुछ बुलिश, तो वहां से नॉन स्टॉप चल गए, तो कम समय के अंदर रिवॉर्ड यहाँ से जो बन जाता है। अभी भी ट्रेंड अप है, अभी डाउन हुआ नहीं। हाँ बट यहाँ अगर न्यू सेलिंग आ जाती है अच्छी, तो डेली में शिफ्ट हो सकता है। बट लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में 5 मिनट में फ्रिक्वेंटली बार बार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। 15 मिनट में बार बार चेंज होता रहेगा, तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि स्टॉक रैली भी करें तो इस एरिया को आसानी से क्रॉस नहीं करेगा, वन टाइम वन इशू टू
दे जाएगा। अगर अगेन अच्छी सेलिंग आई तो फिर ट्रेंड कंटिन्यू चलेगा। तो हम एक बेहतर तरीके से सिर्फ चार्ट देखो, ट्रेड करो, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए करो या इंट्राडे करो, शॉर्ट टर्म करो, स्विंग करो, आसानी हो जाती है। देखिए निफ्टी में यम पैटर्न कौन सा आप कह रहे हो, कौन से टाइम फ्रेम में सचिन? देखिए ये डब्लू पैटर्न और जो यम पैटर्न होता है, डब्लू एंड यम पैटर्न जो होते हैं, वो एक्चुअली, इसे आप वीक हटा लो। अगर डब्ल्यू पैटर्न यम पैटर्न अगर किसी को ट्रेड करना है, ब्रेकआउट का और ब्रेकडाउन का पैटर्न जो होता है ना, डब्ल्यू एंड एम पैटर्न किस तरीके से दिखता है, मैं इसको सिंपल वे से बताता हूँ। कि अगर कोई प्राइस फॉल की और यहाँ एक रैली आई और फॉल किया, तो ऐसी अगर रैली आ गई, इसे डब्ल्यू पैटर्न कहा जाता है। इसका ब्रेक इवन होता है ये वाला, ये ब्रेकआउट है इस तरीके से। फिर कभी कुछ स्टॉक्स होते हैं, सिमिलर पिक्चर होती है, सिमिलर पिक्चर होती है कि रैली आई, फिर कुछ फॉल आया, फिर रैली आई और फिर फॉल किया, तो ये ब्रेकडाउन है, मतलब इस लेवल पे ब्रेकडाउन माना जाता है यम पैटर्न में और डब्ल्यू पैटर्न में। अब एग्जैक्टली इस तरीके से बने जरूरी है नहीं, प्राइस इस तरीके से चले तो भी काफी है, बट कोई ना कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ एक सिंपल सा रूल होता है कि वीक नहीं काउंट किया जाता, डब्ल्यू एंड यम पैटर्न में वीक एरिया काउंट नहीं होता है। डब्ल्यू एम पैटर्न में वीक एरिया को टारगेट नहीं किया जाता, तो इस तरीके से देखा जाता है। बट यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो मैं वीक अगेन अप्लाई कर लेता हूँ। तो कुछ स्टॉक्स होते हैं ना कि जो फॉल करें, एक रैली आती है फिर फॉल करता है, इसे डबल बॉटम ब्रेकआउट भी कहा जाता है। एक होता है डबल बॉटम ब्रेकआउट। डबल बॉटम ब्रेकआउट कौन कहेगा? जिसने इस लेवल पे एंट्री प्लान किया हो, बट ब्रेकआउट लेवल यही रहेगी, आखिरी का स्विंग है। कुछ लोग इसे डब्ल्यू पैटर्न कहेंगे, और इससे अभी इसका अगर रिवर्स में किया जाए उल्टा, तो इसे यम पैटर्न भी कहा जाएगा। तो इन सिचुएशन में क्या होता है, इन सिचुएशन में आपको फॉल काफी अच्छा मिल जाता है, ये एक मिल जाता है। कभी कभी प्राइस वहां तक जाती नहीं इस लेवल तक, कभी कभी इस लेवल तक जाती नहीं, प्राइस एक स्ट्रांग फॉल करेगी और यहीं पे पैटर्न बन जाएगा और क्विक फॉल आएगा। तो ये दोनों मतलब पैटर्न दिखने के लिए सेम ही है। बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, जो डबल बॉटम हम कहते हैं ना, डबल टॉप, ये पैटर्न बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ हर कोई अपना अलग अलग पैटर्न काउंट कर रहा है, अलग अलग पैटर्न काउंट कर रहा है। तो किस तरीके से ब्रेकआउट माना जाएगा कि एक लेवल पे जैसे सीडीएसएल हो सकता है, एक एग्जांपल जो अच्छा रहेगा कि हमने भी इसे प्लान किया था। हम जब प्लान करते हैं ना, ऐसी पिक्चर है, अब वीकली में आप चले गए, आप डेली में चले गए, तो ये पिक्चर बिल्कुल सेम रहेगी। जितना टाइट कंसोलिडेशन उतना बेहतर रिवार्ड। तो प्राइस अगर इस तरीके से फॉल आया, बट प्राइस ने अब सेकंड टाइम रैली की, तो इसमें क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर टेस्ट हो जाते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, फिर प्राइस उसी लेवल को हिट करती है एंड रैली आ जाते हैं। अब प्राइस ने अगर इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, अब मैं सिर्फ एक ग्रीन लाइन मार्किंग रखूंगा यहाँ पे, और बाकी इंडिकेटर को हाइड कर लेते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है, इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग मिली, ये वो आपका ब्रेकआउट डब्ल्यू पैटर्न में। फिर ये पैटर्न अगर आपको लगता है ये ट्रेड करना है, तो आप कैंडल स्टिक का पैटर्न चेंज करो, लाइन विथ मार्कर्स ये सिलेक्ट कर लो, यहाँ आपको पैटर्न मिल जाते हैं। ये बिल्कुल क्लियर, बट ये थोड़ा सा समझने के लिए समय लगेगा। ये मैंने क्या मार्किंग किया, कैंडल का हाई, तो ये जो डॉट है वो प्रीवियस कैंडल का बॉडी है। प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग आता है, कैंडल वाइज अगर देखेंगे, तो प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी है, उसकी बॉडी पे मार्किंग आ जाती है। तो बॉडी की मार्किंग यहाँ सिर्फ लाइन में दिखाई दे रही है। फिर प्राइस ने यहाँ अगर इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ब्रेकआउट माना जाता है, ये एक अच्छा ब्रेकआउट आया। तो कभी कुछ स्टॉक्स में काफी क्लियर होता है, कभी कभी कुछ स्टॉक्स में काफी पिक्चर क्लियर होता है। अब ये ब्रेकआउट ही माना जाता है कि प्राइस ने फॉल किया, रैली की, तो ये ब्रेकआउट है। रिसेंट स्विंग, हाई का क्लोजिंग, तो यहाँ से प्राइस रैली करेगी उम्मीद होती है। तो ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं कि जिसमें ये पैटर्न बनते रहेंगे। हायर टाइम फ्रेम में तो काफी अच्छे बनते हैं, हायर टाइम फ्रेम में ये जो पैटर्न होते हैं काफी सारे स्टॉक्स में बनते हैं। अब ये हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ये, बट ये पैटर्न कितना सिंपल है ना, ये इस तरीके से, ये ये फर्स्ट फॉल आया, फर्स्ट फॉल आया, रैली आई, अगेन फॉल आया, अभी प्रीवियस डॉट के ऊपर अगर क्लोजिंग मिली, ये वाला, तो ये अब मेरे पास क्या है, एक सिग्नल है कि ब्रेकआउट आ सकता है। बट कैंडल्स में ये महंगा लगता है, फिर कैंडल्स में समझ में नहीं आता, कैंडल्स में महंगा लगता है। बट एक क्लोजिंग होती है, प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग टू क्लोजिंग। तो यहाँ तक जैसे हमने, यहाँ तक मैंने हाइड कर लिया,
और ये जो कैंडल क्लोज होगी, तो क्लोजिंग के बाद वो डिसीजन है। मतलब ये कैंडल अभी क्लोज अगर हुई नहीं है, तो इसका कोई डिसीजन है नहीं। ये डिसीजन आएगा बट लेट, काफी बार होता है ना हम लेट हो जाते हैं, काफी बार हो जाता है कि हम लेट हो जाते हैं। तो ब्रेकआउट जो होता है कि यहाँ सिंपल सा ब्रेकआउट इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि कैंडल की, प्रीवियस कैंडल की जो ओपन लेवल होती है, क्लोज लेवल होती है, ये वाला प्रॉपर डब्लो पैटर्न, इसे डब्लो पैटर्न कहा जाएगा। ये प्राइस ने करेक्शन किया, एक रैली की, और ये फिर यहाँ से आया ब्रेकआउट। तो ये कैंडल ब्रेकआउट वाली है, बट ये क्लोजिंग पर है, इसमें कुछ भी अलग नहीं। अब मैं सिर्फ आपको स्टॉक दिखाऊंगा। अभी हुआ डब्लो पैटर्न, तो यहाँ से ब्रेकआउट अच्छे माने जाते हैं। बट यहाँ ब्रेकआउट का रूल क्या रहेगा फिर? जो लोग मैक्सिमम, सही रूल तो यही होता है, सही रूल तो यही होता है कि जिस कैंडल में ब्रेकआउट आया उस कैंडल से डबल टारगेट प्लान करो। बट इंटी फिर महंगी भी मिलती है, टारगेट कभी कभी आते भी नहीं, तो यहाँ पे नैरो रेंज होना चाहिए, वाइड रेंज तो एसएल ट्रिगर हो जाएगा। अब कैंडल कैसे दिखाई देगी यहाँ पे? इस तरीके से कैंडल में वो समझ में नहीं आ रहा है, फिर ये लोअर टाइम फ्रेम में शायद बेहतर दिखाई दे। लोअर टाइम फ्रेम में शायद बेहतर दिखाई देगा कि फॉल आया, प्राइस ने इसे टेस्ट किया, फिर फॉल आया, और ये प्रीवियस स्विंग हाई जो था इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। और ये ब्रेकआउट काफी अच्छा आते हैं। बैक वो रुकती नहीं, फिर प्राइस क्या करेगी यहाँ से, जो रैली करना स्टार्ट करेगी वो धीरे धीरे काफी अच्छी रैली की, तो अभी तक चल रहा है। बट ये पैटर्न यहाँ अच्छा तो लग रहा था मुझे, बट कंडीशन है कि एक्सपेंसिव भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में चले गए तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो क्लोजिंग आई, ये डब्लो पैटर्न है। तो इसमें ब्रेकआउट ट्रेड किए जाते हैं कि ये वाला स्विंग हाई स्विंग लो पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट फॉल आया, सेकंड रैली आई, और उसके बाद की जो रैली आई, ये हम कह सकते हैं फर्स्ट लेग, सेकंड लेग एंड थर्ड। तो यहाँ जो रैली आ गई, इसने जो क्लोजिंग दी प्रीवियस कैंडल के ऊपर, मतलब इसमें सिंपल कैंडल की क्लोजिंग है, बाकी कुछ है ही नहीं। क्लोजिंग आ गई फिर निकल जाएगी प्राइस। तो ये आने वाले समय पे 1:2 के लिए देखा जाता है कि आप 1:2 के लिए ट्रेड करो। तो डब्ल्यू पैटर्न निफ्टी में भी काफी बनते हैं, बट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हम क्या देखते हैं कि 5 मिनट का सेटअप ट्रेड करो, तो यम पैटर्न भी बन सकता है। बट वो मिलना चाहिए एंट्री, और एंट्री मिलने के बाद जैसे आपको उस लेवल पे, जैसे ये वाली पिक्चर होती है, बट ट्रेंड के साथ ही वर्क करेगा फाइनली। ये फॉल क्या है ये, तो यहाँ ब्रेक डाउन है, बट फॉल सस्टेन नहीं हो पाया क्योंकि ट्रेंड आपके फेवर में था नहीं। तो पैटर्न एक्चुअल कैंडल स्टिक के पैटर्न है, तो इसे हम ब्रेकआउट एज हमारे स्टडी के अंदर हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन जो होता है उस तरीके से ट्रेड करते हैं, इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करें। ये वाली पिक्चर है प्रॉपर। इसमें प्राइस एक्शन वही होती है कि फर्स्ट प्राइस रैली करेगी, इसमें मोमेंटम बनेगा, फिर से रैली आई और ये आया ब्रेक डाउन, यहाँ बना यम पैटर्न। यम पैटर्न जब बना तो ये क्लोजिंग पे प्रॉपर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन के लिए माना जाता है कि बेहतर है। अभी ब्रेक डाउन आया यहाँ से, प्रीवियस कैंडल का जो बॉडी रहा होगा उसकी नीचे क्लोजिंग आई है ये, तो यहाँ से क्या करेगा मार्केट, फॉल करेगा क्योंकि क्लोजिंग आ गई ना, क्लोजिंग आ गई। बट अभी के लिए कंडीशन क्या है, अगर ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो मैं ये कल के सेशन में तो हमने डिस्कस किया, तो यहाँ से मैं ट्रेड करना मैं भी पसंद कर लूंगा। फिर एक मोमेंटम आया, ये मोमेंटम आया, अब जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ये ग्रीन कैंडल जैसे क्लोज हुई कल, तो यहाँ हम भी डिस्कस कर रहे थे कि हायर टाइम फ्रेम का मोमेंटम क्या हुआ, ब्रेक हुआ है। मतलब यहाँ वो बताएगा कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आए, तो शूटिंग स्टार का जो पैटर्न हम डिस्कस करते हैं वो वाला पैटर्न, तो पैटर्न ही ब्रेक हुआ, तो पॉसिबिलिटी क्या, रैली भी करेगा, पैटर्न ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोमेंटम बना, अगेन फिर से फॉल भी आ रहा है, तो एक नंबर कोई हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे, तो पैटर्न हर जगह पे मिलते रहेंगे। बट कैंडल दिखने के लिए आसान होती है, समझ में आती है, तो हम कैंडल्स को टारगेट करते हैं। हाँ देखिए, अभी ये जब जब ऐसी कंडीशन आएगी ना, ये इमेजिन करना है कि यहाँ से ये जो फॉल आया था ना हो चुका। अभी ये देखिए, यहाँ कंडीशन क्या रहेगी, ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर जैसे प्राइस यहाँ पे निकल गई 15 मिनट में, ये फॉल आ गया ना, तो ये हो गया मोमेंटम। अभी अभी निफ्टी में इमीडिएटली कोई मुंह नहीं बनने वाला, अभी 15 मिनट में कुछ रैली करके फॉल कर सकता है। मतलब यहाँ 1 मिनट का, 5 मिनट का पिक्चर आपको ट्रैप करेगा बायस, सॉरी सेलर्स को। यहाँ पिक्चर क्या है कि 1 मिनट में ट्रेंड बुलिश होने का चांस है, अभी देखेंगे ना तो आप 1 मिनट का ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। ये आप इस तरीके से नोट कीजिए कि जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप सेटअप आइडेंटिफाई कर लेते हो, 75 मिनट में सेटअप आइडेंटिफाई कर लेते हो, फिर लोअर टाइम फ्रेम अच्छे परफॉर्म कर लेते हैं, मतलब 15 मिनट आपके फेवर में है, तो 15 मिनट की स्ट्रेंथ चलेगी। पॉसिबिलिटी कि 15 मिनट क्या करेगा कंटिन्यूसली, अगर कॉल करे तो डायरेक्शन क्लियर होते है इसके नीचे, फिर 5 मिनट का भी डाउन ट्रेंड अच्छा चलेगा, कि 5 मिनट के अंदर चले गए तो डाउन ट्रेंड अच्छा चलेगा, 3 मिनट में चले गए तो भी डाउन ट्रेंड में आपको अच्छा स्कैल्पिंग बन जाएगा, 2 मिनट में चले गए तो भी स्कैल्पिंग अच्छा बनेगा। यहाँ ट्रेंड अप हो ही नहीं पाया, क्यों, हायर टाइम फ्रेम में भी आपके पास
सिग्नल है, तो ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी की चलेगा। अब 15 मिनट में क्या हो रहा है, अगर प्राइस रैली करे तो यहाँ कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि प्राइस या तो कंटिन्यू रैली करेगी, या तो यहाँ 15 मिनट का कैंडल निगेटिव क्लोज होगा, 15 मिनट का कैंडल एक निगेटिव क्लोज होगा और उसके साथ 5 मिनट का रेजिस्टेंस हिट होगा इस वाले लेवल पे, तो अगेन कुछ फॉल आएगा, इमीडिएटली नहीं आता। मतलब कोई ज्यादातर लॉस क्या होते हैं मार्केट में, कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जो न्यू होते हैं जनरली या एग्रेसिव, यहाँ गई प्राइस इमीडिएटली पुट खरीद लिया। मत खरीदो, यहाँ कम से कम 2-3 कैंडल्स में मोमेंटम बनेगा, तो उसके बाद फॉल आएगा। तो अभी भी ये रेजिस्टेंस ही रहा है 24,196, तो यहाँ तक वेट करेंगे। बट अगर बीच में कभी शूटिंग स्टार लग जाता है, जैसे ही अभी कंटिन्यू शूटिंग स्टार चला, तो वो ब्रेक होने का वेट करना उस लेवल पे। अगर शूटिंग स्टार ब्रेक नहीं रहा तो बायस काफी स्ट्रांग होता है, बायस काफी स्ट्रांग होते हैं। तो प्राइस ने अभी क्या किया, इस लेवल को टेस्ट कर लिया, मतलब अभी भी व्यू बेरिश रहेगा। अभी इमीडिएटली व्यू तो हम बुलिश नहीं रख सकते ना, अभी भी मार्केट में सेलिंग आई है। तो अब ये वाला एरिया स्ट्रांग है, तो पूरा दिन मार्केट फाइट भी करें कंसोलिडेट, तो कोई सरप्राइज नहीं। और नीचे मुझे कहाँ तक जाना चाहिए मैक्सिमम, इस वाले एरिया तक। क्यों, अब ये लेवल जो थी, ये लेवल यहाँ से अच्छी पुश की गई थी ना, तो ये भी सपोर्ट है अपने आप में, कंफर्मेशन सपोर्ट है, तो ये स्ट्रांग सपोर्ट है, ये स्ट्रांग सपोर्ट था। बट स्ट्रांग सपोर्ट क्या हुआ अभी, टेस्टेड। तो इसमें अभी पोजीशन मान के चलते, कोई बाई साइड होनी नहीं चाहिए। अगर इन ऐसे लेवल पे हम कोई पोजीशन बनाते भी हैं, तो ये क्या होती है, अगर इस लेवल पे आप कोई पोजीशन बना रहे हो, तो ऑप्शन सेलिंग के लिए सही होता है, बाइंग के लिए यहाँ नहीं जा सकते। बट ये अब टेस्टेड हुए, तो फ्रेश लेवल जो है, ये है फ्रेश सपोर्ट। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि प्राइस अगर नेक्स्ट टाइम जो सेलिंग आएगा 15 मिनट का, एक ट्रेड बनेगा अच्छा 15 मिनट में, पूरे दिन में 2 ही ट्रेड बनता है, 15 मिनट में ज्यादा ट्रेड नहीं बनते। ये फर्स्ट अभी मुंह आ गया, तो यहाँ से अगर रैली आ जाती है, यहाँ से अगर रैली आ जाती है, तो 24,200 के आसपास भी रैली आ गई। ये रैली कहाँ रुकती है, 15 मिनट की देखेंगे, और यहाँ जो फाइट होगा उसके बाद अगर फॉल किया तो यहाँ तक एक ट्रेड बन सकता है काफी अच्छा, तो इसे कि आपका लेवल है तो यहाँ तक प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब ये मूवमेंट पॉसिबल है। बट ये अभी इमीडिएटली जरूरी है नहीं कि बनेगा। काफी बार क्या होता है कि स्टोकास्टिक आरएसआई की पूरी स्ट्रेंथ ओवरबॉट होके फिर फॉल करेगा, तो ये जहां ओवरबॉट करेगा मे बी टाइम कितना लगेगा, कम से कम यहाँ एक 5 to 7 8 10 कैंडल्स। तो 10 कैंडल्स अगर बन जाती है, जैसे ये मान के चले कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगा, टाइम कितना लगा एवरेज में अगर देखते हैं, ये वाला पूरा मोमेंटम बनने के लिए कितना लगा, 11 बार, 11 कैंडल बनी है। तो इंट्राडे भी अगर मान के चलते हैं, इतनी कैंडल तो अगर बन जाती है, तो कम से कम 75 मिनट में कितनी कैंडल बन जाएगी, 2 कैंडल्स तो बनी जाएगी ना। तो यहाँ टाइम लगेगा। अब एक मोमेंटम बन गया, अभी के लिए स्कैल्पिंग करना अलग बात है, 2-2 5-5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का। बट यहाँ एक मोमेंटम बनने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, कम से कम एक रेड कैंडल क्लोज हो जाए, तो उसके बाद हम देखेंगे कि पैटर्न एक्टिव हुआ, तो फिर शॉर्ट साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक का एक प्लानिंग रख सकते हैं। अगर एक बेरिश पुलबैक लगा 15 मिनट का, जरूरी नहीं यहाँ तक प्राइस जाए, प्राइस ऊपर भी जा सकते हैं, इसी करंट लेवल पे भी वो बन सकता है। बट पैटर्न का बनना जरूरी है। हम पैटर्न को क्या करते हैं, बनना जरूरी है। पैटर्न जब तक बनेगा नहीं, तब तक तो डिसीजन नहीं ले सकते, तब तक ये डिसीजन नहीं लेंगे कि प्राइस में क्या हो रहा है। तो अभी सेलिंग तो आया है मॉर्निंग से, नो डाउट, 240 मिनट की कैंडल में हर एक टाइम फ्रेम में सेलिंग दिखाई दे रहा है। तो इमीडिएटली फिर बाइंग के लिए प्रीमियम अच्छे नहीं बनेंगे। बन भी जाते या ट्रेड भी करना है तो हमें क्या करना है फिर, अभी 1 मिनट का ट्रेंड जो था डाउन चल रहा है अभी तक, देखते भी अब हुआ होगा, हुआ नहीं, तो अभी यहाँ कंडीशन क्या है, प्राइस नजदीक आ गए, ये रेजिस्टेंस है, अब ये टेस्ट हुआ, ये भी टेस्ट हुआ। अब यहाँ अगर 1 मिनट में ये जो इतनी स्ट्रांग रैली आई है, इतनी स्ट्रांग रैली आई है, इसके बाद क्या होता है, ट्रेंड अप हो जाता है। अब ये हायर टाइम फ्रेम में भी होता है, बट कैंडल जनरेट होने के लिए समय लगेगा ना, तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन बैठेंगे, इसलिए रिप्ले कर लेते हैं हम। तो ये जो करेक्शन आया, अब ये वीक अगर करेक्शन रहा, ये करेक्शन अगर वीक रहा, तो फिर 1 मिनट में ट्रेंड अप हो जाएगा। ये सेलिंग अगर वीक रहे तो बाइंग सेलिंग पर सब कुछ कैंडल्स पर डिपेंड करता है। और करंट इंडिकेटर जो है बाइंग सेलिंग का, रियल टाइम क्या बाइंग चल रही है क्या सेलिंग चल रही है, वही डिटेक्ट करा है, तो इसके रिजल्ट थोड़ा सा और बेहतर आते हैं। तो जैसे 1 मिनट में ट्रेंड बुलिश हुआ तो स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, ज्यादा बड़ा ट्रेड यहाँ होल्ड नहीं कर सकते हैं, एसएल की रेंज भी काफी कम होती है। बट जनरली स्कैल्पिंग के लिए जब भी हम चले जाते हैं, तो हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट के डायरेक्शन में ज्यादा बेहतर वर्किंग करेगा। 15 मिनट, 5 मिनट, 75 मिनट, ये लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो 15 मिनट में आइडियली क्या होता है, अच्छा सेटअप बन जाता है। 75 मिनट का 1 to 2 डेज के लिए हम मान के चलते ट्रेड सेटअप होता है, 1 या 2 डेज के लिए। और 15 मिनट का क्या होता है,
इंट्राडे के लिए 5 मिनट। इंट्राडे में कम से कम 10 ट्रेड्स भी बन जाएंगे, 1 मिनट में 100 ट्रेड बन जाएंगे, तो 15 मिनट के 2 ट्रेड्स बन जाएंगे। तो 15 मिनट का सबसे अच्छा लगता है मुझे सेटअप, कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम जिस डायरेक्शन में आपको बता रहा हूँ। हम मोस्टली क्या करते हैं, आप जब भी ग्रुप पे देखो, स्टडी व्यू जब भी शेयर करेंगे, 100% मैक्सिमम टाइम फोकस करेंगे कि 15 मिनट की शेयर हो जाए। क्यों? एसएल की रेंज, एसएल की जो रेंज होती है वो भी ठीक ठाक, मतलब काफी कम होती है, बट टारगेट काफी अच्छा आता है, क्योंकि वो पोटेंशियल जो होता है ना, एक तो हमारा छोटा प्रॉफिट का यह होता है नहीं सेटअप, कि हम जब भी स्टडी प्लान करेंगे तो एटलीस्ट रिस्क ले रहे हैं ना, जब ओवरनाइट की भी रिस्क लेते हैं तो कैपिटल गैप डाउन गैप अप के चलते जीरो भी हो सकता है। तो रिस्क अगर बड़ा ले सकते हैं ओवरनाइट में, तो प्रॉफिट क्यों छोटा ले? तो हमारा नंबर ही काफी बड़ा है कि इन्वेस्टमेंट डबल होने चाहिए, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम से वो पॉसिबिलिटी होती है। ट्रेड कम बने चलेगा, बट हम प्लान करेंगे। तो ये ऐसा एक स्टडी आपका जो सिंपल सा स्टडी है, अगर ऐसी कोई लेवल टेस्टेड है, उस सेकंड टाइम प्राइस को रोक नहीं पाती। तो बीच में क्या होता है, फिर एडवांस में ट्रेड प्लान किए जाते हैं, इस लेवल से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ब्रेकआउट से पहले ब्रेकआउट आ जाएगा। बट 1 मिनट का ट्रेंड अगर चेंज हुआ, 1 मिनट में अगर ट्रेंड चेंज हुआ तो कंडीशन क्या रहेगी? तो 1 मिनट का भी जो डिमांड सप्लाई जो होते हैं वो अच्छे परफॉर्म करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए कल का चार्ट देख लेते हैं। ये जैसे फॉल किया, यहाँ अगर पता चले 1 मिनट का ट्रेंड डाउन चल रहा हो, कंडीशन क्या है? जहाँ वो ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है या ट्रेंड बुलिश हुआ, तब इसके बाद अगर प्राइस फॉल करे तो डिमांड जोन भी चल जाता है, या तो जो ब्रेकआउट पैटर्न होता है, जैसे भी पोलन फ्लैग का ब्रेकआउट है, तो ये भी पॉसिबिलिटी क्या होती है, ब्रेकआउट अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि अभी ट्रेंड बुलिश हुआ है तो प्राइस यहाँ से कभी कभी स्पीड के साथ निकल जाती है। अब यहाँ ट्रेंड अगेन बुलिश हुआ, तो ये 1 मिनट में फिर, बट ये स्कैल्पिंग के लिए ना, कि ये क्या बना, स्ट्रॉन्ग सीलिंग बना, और उसमें इनसाइड बार बना, वॉल्यूम के साथ बना, तो ये वाला एंट्री पॉइंट ले सकते हैं एक्चुअली। ये कैंडल काफी अच्छे हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के बाद कभी भी अगर अच्छी इनसाइड कैंडल बनती है तो ले सकते हैं। तो ये ब्रेकआउट होता है, ये ऐसे ब्रेकआउट आया तो फिर इस कैंडल के अंदर अच्छे प्रॉफिट बन जाते हैं। ये कितना आया मोमेंटम, 30 पॉइंट, बट 30 पॉइंट में अच्छा मूव बन जाएगा डाउन में। बट ये ब्रेकआउट तब आते हैं जब प्राइस कंप्लीट इस एरिया के ऊपर कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोज करें। तो 1 मिनट में भी सेटअप क्या करते हैं, फिर परफॉर्मेंस करना स्टार्ट करते हैं। अब जब तक 1 मिनट का ट्रेंड बुलिश है, तब तक हम उस टाइम फ्रेम में बाइंग का तो सोचेंगे 1 मिनट में। बट ये ट्रेंड, ये देखिए, ये जो ट्रेंड बेरिश होना स्टार्ट करते हैं, ये फिर हायर टाइम फ्रेम के अप्रोच होते हैं। यहाँ जैसे प्राइस ने रैली की कल की डेट में, और हायर टाइम फ्रेम में निगेटिव कैंडल क्लोज होना स्टार्ट हुई, फिर वही से ट्रेंड डाउन हो जाता है। अब यहाँ प्राइस क्या करे, रैली भी कर रही है, फॉल भी कर रही है, तो ट्रेंड बार बार चेंज होते रहेंगे, ट्रेंड बार बार चेंज होते रहेंगे। हमें ट्रेंड के साथ वर्किंग करना है, ये प्रायोरिटी होती है। फिर 1 मिनट का देखो या 2 मिनट्स का देखो, सेटअप अलग अलग होते हैं, वो सेटअप पता होने चाहिए। अब मुझे काफी सारे मैसेज आए कि इंडिकेटर में तो बाइंग सेलिंग के लिए कुछ है ही नहीं सिग्नल, कोई इंडिकेटर बाइंग सेलिंग के लिए डायरेक्ट लीगल तो है ही नहीं। बाय सेल का लेवल, यहाँ पे बाय करो सेल का करो, सेटअप प्लान करो, बट वो तो ब्लाइंडली भी कर लोगे ना। स्टडी तो पता होनी चाहिए कि हाँ मेरा ये सेटअप है, मैं उस सेटअप के साथ वर्किंग करूंगा। अगर सेटअप पता है तो फिर ट्रेड करने के लिए आसानी हो जाएगी। सिंपल सा, जिस टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश हो बाइंग का प्लानिंग करेंगे, जिस टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेरिश हो हम सेलिंग का प्लानिंग करेंगे। अगर कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल जाए उस लेवल पे, तो अब ये सिग्नल ये होता है कि यहाँ पे सेलिंग नहीं आ रहा है। अगर ये सेलिंग नहीं आ रहा है तो कंडीशन क्या है, यहाँ पे सेलिंग वीक हो रही है। अब इससे लोअर टाइम फ्रेम भी होते हैं, अभी 1 मिनट में, तो 45 मिनट में ट्रेंड अप हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या ट्रेड प्लान करेंगे, इस लेवल पे ट्रेड क्या प्लान करेंगे? तो यहाँ से अगर रैली आ भी जाए तो होता है क्या कि वो बड़े नंबर्स में आते हैं ना फिर। अब अगर निफ्टी के अंदर 10 पॉइंट का एक रैली मान के चलते हैं, आ जाता है 10 पॉइंट का रैली, तो 10 पॉइंट के रैली के अंदर कोई ऐसा बड़ा मूव या कुछ मिलेगा नहीं। तो ये फिर मान के चलते कि जस्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, और ब्रोकर का बेनिफिट है। पर ये जब भी रैली आएगी, कोई भी स्टॉक में जब रैली आती है ना ऐसे, वो चाहे टाइम फ्रेम आप कोई भी रहने दीजिए, ये रैली आई, वो रेजिस्टेंस पे जाके, हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस पे जाके, कोई अच्छे क्वालिटी का रेजिस्टेंस पे जाके ही वो पैटर्न ब्रेक होगा, वो पॉसिबिलिटी होती है। तो हम कम से कम क्या ट्राई करते हैं, जितना हो सके कोशिश करते हैं कि स्कैल्पिंग भी करनी तो 1 मिनट का सेटअप ट्रेड करेंगे। कम से कम 1 मिनट का सेटअप जो होता है वो ट्रेड करना है। तो ये वाली जैसे लेवल यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी की अगेन बुलिश होता है, तो डायरेक्ट हम प्लानिंग करेंगे। बट स्कैल्पिंग का है, या मैं ये रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि बड़ा बाइंग कर सकते हैं। 15 मिनट में तो जस्ट अभी रिवर्सल आ रहा है, 15 मिनट में रिवर्सल आ रहा है, बट अभी तक क्लोजिंग अगर अच्छी आई बुरी आई, हमें सिंपल जहां से वो पैटर्न स्विंग हाई लो टारगेट कीजिए,
अब इसके बाद हर एक कैंडल का क्लोजिंग, और ये कैंडल पॉजिटिव क्लोज हुई तो डेफिनेटली फाइट आएगी, प्रीवियस कैंडल का बॉडी के ऊपर भी क्लोज हो जाती है, तो पैटर्न ही ब्रेक हो जाता है फिर। जैसे ये कल पॉजिटिव 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 निगेटिव, बट यहाँ पे क्लोजिंग इमीडिएटली बाइंग आई, और यहाँ सेलिंग आया था सबसे बेहतर इस कैंडल में। इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया था कि डाउन साइड क्लोजिंग है, फिर यही पे प्राइस फाइट की, फाइनली फॉल तो कर लिया। अभी कंसोलिडेशन पे लगा है इसमें, ये जो फाइट हो रहा है इसमें एक हायर टाइम फ्रेम में बेस कैंडल बनता है। जैसे भी फॉल आया ये बेस बन रहा है, अब इसके डायरेक्शन फाइनल रहेंगे, तो हम ये तक वेट करते हैं काफी बार, 44 मिनट कंसोलिडेशन अगर हो सकता है तो यहाँ पे फाइट होगा, तो 15 मिनट की क्लोजिंग अच्छे आ गए, तो यहाँ ट्रेड प्लान किए जाते भी। काफी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं ऐसे लेवल पे, अब देखिए ये वाला पैटर्न, ब्रेकआउट वाला जो पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न को अब वी शेप रिकवरी जिसे कहते हैं, उस टाइप के पैटर्न, इतने पैटर्न है मार्केट में, तो लोग डायरेक्ट इस पैटर्न को ट्रेड कर लेते हैं, इस पैटर्न को ट्रेड कर लेंगे। या तो इस एरिया में सबसे बेहतर अप्रोच क्या होता है कि ये टू कैंडल्स के बीच में लोअर टाइम फ्रेम में जोन फाइंड आउट करो। तो लोअर टाइम फ्रेम में जोन कहाँ पे मिल रहा है, ये वाले लेवल, ये बॉटम एंट्री फिर। अब देखिए ये न्यू लाइन शिफ्ट हुई 5 मिनट के, वो कैंडल की क्लोजिंग पर डिपेंड करता है। अगर शायद पहले से भी हो सकते हैं, मैंने गलत देखा हो, बट अगर प्राइस फॉल कर रहे हो पहले से ही, तो लाइन शिफ्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, कंसोलिडेशन पर डिपेंड करेगा। तो ये काफी सारे पैटर्न्स हैं मार्केट में, इतने सारे पैटर्न्स, तो अब ये 15 मिनट का पैटर्न ब्रेक होगा तब जाके फॉल आएगा, ये ज्यादा चांसेस है, अदरवाइज नहीं आने वाला। फिर यहाँ 15 मिनट का एक हर सेकंड में जो पर्सन पोजीशन को देखे, वो 15 मिनट में कैसा वेट कर पाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि आप समझ लीजिए। तो यहाँ 1 मिनट का ट्रेंड अपवर्ड, तो कुछ बाइंग की, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी जो है बनती रहेगी, तो जिनको पॉसिबल होता है तो ये इस तरीके से फिर चार्ट को भी ओपन कर लेंगे, एंड कॉल साइड में भी। अब यहाँ ये इस तरीके से मूव आ रहा है, 43 का 54 चला गया, ये 5 मिनट का डिमांड जोन है। बट फिर भी मैं यहाँ से, मेरा सिंपल अभी अप्रोच क्या रहेगा, मैं इतना बॉटम पे रिस्क नहीं लेने वाला। मैं कल जो मैंने बताया था आज भी मेरा वही स्टेटमेंट रहेगा, मैं यहाँ ट्रेंड अप होगा ना बस वही पे रिस्क लूंगा। तो मुझे यहाँ एसएल अगर हिट होता है तो चलता है, एसएल हिट होता है तो चलता है, बट मैं हमेशा ये रखता हूँ कि मेरा ट्रेंड मेरी प्रायोरिटी है। बट ये सिग्नल ही है, ये सिग्नल है कि प्राइस कंसोलिडेट पर है। अगर 15 मिनट में भी कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है तो ये कैंडल भी क्लोजिंग का वेट करो, क्लोजिंग अगर रेड आई तो ज्यादा चांसेस है कि करेक्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। वो टाइम फ्रेम का, ये पिक्चर जो है ना सिर्फ टाइम फ्रेम का देखिए, इसमें सिंपल सा ये कह रहा हूँ कि टाइम फ्रेम के साथ साथ आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए इतना हेल्प हो रहा है रियल टाइम, तो ज्यादा बेहतर है। और ऑप्शन जब सेलर बनते हैं ना, कल के सेशन में क्या क्या बताया था मैंने कि ऑप्शन आप यहाँ से हेजिंग करो ना, इतना मजा आएगा। कल ये डिस्कस किया था ना, 70 80 का चल रहा था कुछ ये वाली, क्या हुआ जीरो आज। ये कल का सेशन सेम है, आप उसे देखिए कि इसमें ये बताया था अब यहाँ से, अब हम ये नहीं बता सकते कैसे को कि हमेशा आप ऑप्शन सेलिंग करो या बाइंग करो, वो आपका रोल है, बट सेलिंग करने में पैनिक होने का सवाल ही नहीं आता। क्यों नहीं आता, अब ये इस तरीके से समझ लीजिए, कल किसी ने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया, क्यों, हमारा व्यू बेरिश था, हमारा व्यू बेरिश था, कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया, तो पूरा 79 का अभी ऑलमोस्ट जीरो हुआ, ₹9 पे आ गया, 90% तो प्रीमियम लेके चले गए हम। अब यही अगर कोई पुट प्लानिंग कर रहा है, यहाँ अगर इस लेवल पे कोई पुट प्लानिंग कर रहा है, तो कंडीशन क्या रहेगी कल के डेट में, ये जहां हम कितना ₹79 का पूरा प्रीमियम एंजॉय कर गए, 90% का ऑलमोस्ट प्रीमियम एंजॉय किए, उसी लेवल पे क्या कंडीशन होती, कोई अगर पुट खरीद लेता 77 का, किस, इसका लो क्या लगा एक समय के लिए 42, तो 50% जब लॉस दिख रहा है, होल्ड नहीं कर पाए, भले ही बाद में पोजीशन प्रॉफिट में आ गई। तो ये दोनों जो टाइम डिके जिसे हम कहते हैं, टाइम वैल्यू का जो इम्पैक्ट है, यहाँ टाइम वैल्यू का बेनिफिट मिल रहा है इनडायरेक्टली, या जब भी हम ट्रेड करते हैं। सॉरी गाइस, तो एक सिंपल क्या होता है ना, हमें यहाँ एक टाइम वैल्यू जो हमारे लिए हीरो का काम कर रहा है, सिंपल ऐसा हम कह सकते हैं सेलर्स के लिए।
तो ये ऑप्शन सेलर के लिए हीरो है टाइम वैल्यू, बायर्स के लिए विलन है। इस तरीके से मान के चलेंगे तो ऑप्शन सेलिंग में इतनी अपॉर्चुनिटी होती है, इतनी अपॉर्चुनिटी, तो मैक्सिमम टाइम तो प्रॉफिट में निकल जाते हैं। टाइम देखिए, अब इसका सबसे बड़ा मैं एग्जांपल और देता हूँ आपको। अब हमने एक स्टडी अपडेट की श्रीराम फाइनेंस की, अब मुथूट फाइनेंस की चल गए देखो, सेम डे। क्यों? ये ट्रेंड का गेम है, तो मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े ना, मैं सिर्फ ट्रेंड के साथ वर्किंग कर रहा हूँ। अब जहां मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट वर्किंग किया तो बेटा ये सब जगह पे होता है, बट एवरेज में देखता हूँ फिर भी मैं। देखिए यस सर, अपडेट किया कल, परसों अपडेट किया था, बताते चल गया। श्रीराम फाइनेंस को अपडेट किया था इस बुलिश रामी में, ट्रेंड अप है, एसएल भी ट्रिगर नहीं हुआ, बट टारगेट आने के लिए इस लेवल से कितने दिन लगे? टारगेट आने के लिए, कि जहां हमने एंट्री प्लान की, टारगेट आने के लिए 8 डेज लगे। आज ऑप्शन में प्रॉफिट में भी है, ऑप्शन प्रॉफिट में भी है, बट इस लेवल पे ऑप्शन सेलर्स ने एंजॉय किया होगा, बायर्स ने तो। अब प्रॉफिट में होने के बावजूद पोजीशन कब की निकाल दी होगी, लॉस में निकाल दी होगी, एसएल हिट नहीं हुआ है फिर भी। इंडसइंड बैंक है, ये तो बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ये ज्यादा एफर्ट वाला काम है नहीं। अभी जैसे नूमा है, ये अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ चल जाते प्राइस। हाँ बट मुझे ये देखना है कि प्राइस कौन से टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है, बट जहां से अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ वो बैक टू बैक चल ही रहा है। तो यूपीएल है या सर ऐप है। अब यहाँ यूपीएल में क्या हुआ है? ट्रेंड अप हुआ है, इसलिए मुझे अभी यूपीएल पसंद है। यूपीएल यहाँ से रैली करे, ब्रेकआउट करे, तो भी मैं ट्रेड कर लूंगा। मुझे अगर यूपीएल इस लेवल पे आ जाए कहीं, तो भी मैं अभी बाइंग का ही प्लानिंग करूंगा, क्योंकि यहाँ बायस आ रहा है, तो वो बायस चला भी लेंगे उस स्टॉक को। तो कौन से स्टॉक में ट्रेंड अप चल रहा है? लाओस लैब। तो ऐसे में कंडीशन क्या हो जाती है? इसलेट हो जाते हैं। एक अपडेट किया था देखिए मैंने यहाँ पे, कि अगर क्लोजिंग मिली रिजेक्शन तो हम प्लानिंग कर सकते हैं, बट नहीं चला क्योंकि ट्रेंड अप है। तो जब तक ट्रेंड अप होगा नहीं, एक सेफ्टी, हर एक स्टॉक को तो टारगेट नहीं करना है, हर एक स्टॉक को ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं, बट हमें एक सेफ्टी मिल जाती है कि हाँ ये पता है कि एग्जैक्टली स्टॉक में अगर ट्रेंड बुलिश है बेरिश है, ट्रेंड बुलिश है बेरिश है, जैसे ये वाली कंडीशन है। एक साइड इंडस्ट्री में क्या हुआ, यहाँ सीलिंग आया था, ये वाला सीलिंग आ गया, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ था। सबसे पहले प्राइस उसे क्लियर करते, ये कैंडल ने क्लियर किया, फिर इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या, ये टारगेट करेंगे। तो ये कैंडल अपॉर्चुनिटी है, ये छोटा सा कैंडल जो है ना, इसे इनसाइड बार कहा जाता है। ट्रेंड अप हुआ, फिर इनसाइड बार बना, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी चल रहा है धीरे धीरे। तो ये कितने सारे स्टॉक्स में एग्जांपल मिलेंगे हमें ऐसे, कि अभी जो यस बैंक डेली में डाउन ट्रेंड में है, जैसे डेली में इस कैंडल में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ बाइंग करके अब डेली टाइम फ्रेम में फायदा नहीं है। तो अगर यहाँ फिर हम जैसे उतना के भी डिमांड जोन को भी टारगेट करेंगे, तो शायद थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेहतर ना पाए, फॉल क्या। बट हाँ वीकली का ट्रेड करो, वीकली का ट्रेंड अभी के लिए अब चल रहा है, वीकली का ट्रेंड अभी के लिए बुलिश चल रहा है, तो मैं वीकली को प्रायोरिटी रखूंगा, सिर्फ वीकली का ही टाइम फ्रेम ट्रेड करूंगा, तो मुझे ए सेल के चांसेस हट जाता है मैं। और अभी के लिए तो इंडिकेटर है सबके पास, तो रिप्ले करके आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें कि कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप थे, डाउन थे, फिर कितने बार एसएल ट्रिगर हुआ है, कितने बार टारगेट आए, तो एवरेज का रेशो मिल जाता है ना आपको। तो मैक्सिमम, अब जैसे इंडिको है, अपडेट किया, अभी चल रहा है, अब भी चलेगा और चलेगा, क्योंकि ये लेवल अच्छे हैं। यहाँ वो बाई ऐसे जो दिख नहीं रहे। हैवल्स क्या क्या अपडेट, ये अपडेट क्या था ना, कि ये गैप के लेवल काफी अच्छे हैं, चल गए भी प्राइस। और भले इसका वीकली का ट्रेंड डाउन हो, मंथली का ट्रेंड डाउन हो, वो डेली में उतना पोटेंशियल है कि हमें 1:2 मिल गया काफी है। 1:2 मिला तो अभी प्राइस अपसाइड जाएगी। तो डेली और वीकली के बीच में, डेली का ट्रेंड बुलिश है, वीकली का बेरिश है, तो वीकली का रेजिस्टेंस एरिया पे रुक सकते हैं। तो वीकली का रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे? 1403। तो 1403 मतलब यहाँ पे एक लाइन मार्किंग कर लेता हूँ, यहाँ तक मुझे एक रेजिस्टेंस अच्छा जो मिले उसे मैं टारगेट करूंगा एज अ रेजिस्टेंस एरिया है। तो मेरा ये सबसे बेहतर क्वालिटी का है, तो कम से कम मैं प्लानिंग क्या करूंगा कि यहाँ तक मेरा अप्रोच है कि जाना चाहिए, क्योंकि बीच में कोई क्वालिटी का लेवल है नहीं कि जो प्राइस को रोक पाए। तो ये अब ट्रेडर का पार्ट, मतलब ट्रेडर का एक्सपीरियंस का पार्ट हुआ। तो ये दो लेवल ऐसे रेजिस्टेंस एरिया के, ये प्राइस को रोक लेगी, एक गैप वाली है सेकंड वाली, तो दोनों लेवल पे हम या सोच सकते हैं कि सेलिंग यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो होता है ना कभी कभी स्टॉक में, ये सिर्फ ट्रेंड अप हुआ, अब ये बिला डबल बॉटम मेंटेन, टारगेट हिट हुआ, फिर हल्का सा फॉल करता है 2 दिन अगेन, और यहाँ जब चला जाएगा तो फिर प्राइस वीकली के रेजिस्टेंस को हिट करेगी, और ज्यादा पिटाई हो जाती फिर। यहाँ तो जाएगी नहीं प्राइस, जरूरी लगता नहीं कि इमीडिएटली जाएगी, बट अभी क्वार्टरली के सपोर्ट पर ट्रेड कर रही है, तो यहाँ से आने वाले समय पे ट्रेंड बुलिश हो जाता है जब हायर टाइम फ्रेम। अब ये काफी हायर टाइम फ्रेम और क्वार्टरली का ट्रेंड भी बुलिश है, तो ये लेवल आसानी से क्रॉस तो नहीं कर पाया, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी, इन्वेस्टमेंट का एक काफी अच्छा सेटअप है। और यही फिर ये में अगर देखा जाए क्वार्टरली का, सॉरी हाफ ईयरली का, वो थोड़ा सा नीचे नीचे दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल एलटीए पिंटी बनेगी, राइट एंटी।
हाफ ईयरली का जोन ही दिख रहा है वहाँ पे, तो हाफ ईयरली का जोन भी है, हाफ ईयरली का ट्रेंड भी अप है, ईएमए का सपोर्ट भी है, ट्रेंड भी बायस के फेवर में आ चुकी है, तो ये ऐसे लेवल है कि आसानी से टूटने वाली तो है नहीं। तो यहाँ से अभी दिन जो फॉल हो रहा था ना वो खत्म हो गया है। फिर ये कैंडल मोमेंटम बनाएगी, नेक्स्ट ब्रेकआउट शायद फ्राइडे करके देगा। तो ट्रेंड का है छोटा सा यहाँ से ट्रेंड अप हुआ। हाँ बट टाइम टारगेट आने के लिए कितना दिन लगेगा एग्जैक्टली वो हमें नहीं पता। अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर आ जाता है कॉमन्स इंडिया में यहाँ, और ये डेली का ट्रेंड भी बुलिश अभी जो बेरी दिखाई दे रहा है, अगर प्राइस यहाँ से रैली कर लेती है तो ये ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, और जैसे ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, अगर यहाँ प्राइस ने फ्यू डेज का मान के चलते हैं कंसोलिडेशन भी किया तो भी ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, तो ये ब्रेकआउट आ जाएगा, फिर सीधा यहाँ तक ब्रेकआउट आ जाएगा, रुकती नहीं बीच में प्राइस फिर। अभी वो वेट ही कर रहा है, क्योंकि वीकली का ट्रेंड अप ही है, वीकली का ट्रेंड डाउन हुआ नहीं, सिर्फ डेली का डाउन हुआ है। तो डेली में अभी भी एक रेड फ्लैग हम कह सकते हैं कि सेलिंग आ सकती है, बट ट्रेंड कभी ना कभी अप होते तो ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट से अप होता है। तो जिस स्टॉक में ट्रेंड अप हुआ बाइंग का, यहाँ पे जो बाइंग का प्लानिंग हम जो करते हैं, ट्रेंड अप हुआ बाइंग का प्लानिंग, ट्रेंड डाउन हुआ सेलिंग का प्लानिंग, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं। अब देखिए ये ऐसा कोई स्टॉक होना इतना फॉल कर रहा है, यहाँ से ये जो करेक्शन आया है, ठीक है, हो सकता है कि आने वाले समय पे ट्रेंड जो है अभी बॉटम पे रिवर्स हो भी रहा हो। तो ये अब कोई क्वालिटी की लेवल अगर देखी जाए ना, सबसे बेहतर हाफ ईयरली की कैंडल अभी भी निगेटिव है, ईयरली का पुल बैक एवरेज के लिए ठीक है, सॉरी हाफ ईयरली का, अगर यहाँ हाफ ईयरली का कोई कैंडल अच्छी पॉजिटिव क्लोज होती है तो पुल बैक मैं कहूंगा एवरेज करने के लिए काफी अच्छा रहेगा। रही बात क्वार्टरली के अभी के लिए, तो ये लेवल एक है कि जहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हो, बट ये लेवल का एंट्री प्लान करना और ईयरली का एंट्री प्लान करना, तो यहाँ तक एंट्री होना चाहिए फिर ये पूरा। अब ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में कंडीशन क्या होती है, लगता तो है कि ये रेंज काफी बड़ी है, बट ये डिमांड जोन की सबसे बेहतर रेंज है, तो यहाँ पे कर सकते हैं, ये वाली लेवल है, अगर इस लेवल पे आ जाए, इस लेवल पे अगर आ जाए तो फिर आप प्लानिंग कर सकते हो एवरेज के लिए। बट पेनी है, मुझे तो पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं होता है। हाँ कोई फंडामेंटल स्टोरी अच्छी हो रही हो तो फिर आप देख सकते हो, कि हो सकता है कि इस लेवल पे फंडामेंटली अच्छा हो रहा है कुछ स्टॉक्स में, तो हम फिर टारगेट कर सकते हैं कि हाँ फंडामेंटल अगर चेंजेस हो रहे स्टॉक में या फंडामेंटली बुलिश हो रहा है तो हम फिर जाएंगे। या सोचते हैं ना कि कभी अभी प्राइस अगर टर्न आउट स्टोरी हम कहते हैं ना जैसे, कि चेंज हो रही है स्टोरी, मान के चलते बॉटम पे चले जाते हैं फंडामेंटल व्यू एंड। अब ये स्कोर भी जो डिपेंड करता है ना कि स्टॉक कौन से सेक्टर में, उस पर डिपेंड करता है, तो आप बेहतर हो चेक कर लीजिए। तो ये वाली लेवल ठीक है, इस लेवल पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है बुलिश हो सकता है, और रिट्रेसमेंट भी काफी अच्छा हुआ है, बट अभी हाफ ईयरली में सेलिंग है, तो हाफ ईयरली का भी वेट करूंगा मैं क्लोजिंग का, तो वेट ही करूंगा। ये वाली लेवल ही ठीक है, जहाँ कम से कम फाइट हुई थी इस वाले एरिया में 14 रुपीज के आसपास। या तो बीच में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अभी प्राइस लास्ट 1 2 3 कैंडल निगेटिव है, ये कैंडल बुलिश रामी की बनी, बट अभी इसका हाई अगर ब्रेक हुआ तो कंफर्मेशन माना जाएगा। ये कंफर्मेशन अगर मिल जाता है तो फिर उसके बाद भी एवरेज करना ठीक होता है, क्योंकि अब किसी भी टाइम फ्रेम में, जैसे ये जो लेवल है वीकली में कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, सेलिंग आ रहा है, तो यार ट्रेंड अप नहीं हो पाया है अभी, तो कम से कम मैं ये सोचूंगा कि कोई ट्रेंड तो अप हो जाए तो फिर कर सकते हैं, बट एवरेज के लिए फिर आप ऐसे स्टॉक में एवरेज करना एक रिस्की भी होता है, वो आपका लुकआउट है। वो आप HDFC बैंक को डेली में डाउन जा सकता है क्या, नहीं, हाँ जा सकता है, अब डाउन ही जा रहा है, जा सकता है मतलब ये डाउन ही जा रहा है, दिख ही रहा है कि वो डाउन साइड ही जा रहा है। अभी बीच में कोई रिवर्सल जब तक आता नहीं वो डाउन नहीं जाएगा। वीकली में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, अब मैं यार डेली का रोल नहीं आता अभी, जो भी आपको प्लानिंग करना बाद में डिसीजन लीजिए, बट मेरा सिंपल सा एक व्यू सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्राइस अगर अभी फॉल जो कर रही है, कितने दिन से फॉल करे, अभी वीकली का रोल है, अगर अभी वीकली में कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है तो वीकली में ही रुकेगा,
जब वीकली में सीलिंग रुकेगा तो ये लेवल क्या है, अच्छे हैं। ये लेवल अच्छे, फिर इस लेवल पे डेली का डिमांड जोन का ट्रेंड भी अपवा है, फिर रोक लेगा प्राइस को। अगर शूटिंग स्टार इस लेवल पे ब्रेक होता है तो यहाँ से फिर रिवर्सल भी आ जाता है। अब डाउन साइड इस तरीके से देखिए कि अपसाइड ये वाली लेवल टेस्टेड है क्या पॉली, डाउन साइड वाली ये लेवल फ्रेश है, डेली का ट्रेंड अपवा है, तो ये लेवल अच्छे हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। फिर अगर हाईली वेटेड स्टॉक जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, हमने मार्किंग किया था टॉप का एक जोन था, क्योंकि सप्लाई जोन अभी ये जो मंथली का रेजिस्टेंस एरिया है उसे भी रोक सकता है प्राइस को, ये तो कंफर्मेशन आ सकता है। अब आईसीआईसीआई बैंक बुलिश हो, आईसीआईसीआई बैंक बुलिश हो, एचडीएफसी बेरिश हो, तो क्या होगा, बैलेंस होगा। बट अगर आईसीआईसीआई भी बेरिश हो जाता है एचडीएफसी बैंक के साथ, तो फिर मार्केट में अच्छा करेक्शन दिखाई देगा। ये क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। जब सेलिंग आ रहा है तो जब तक पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आती तब तक बाइंग का तो हम प्लानिंग करते नहीं वैसे। तो अभी 75 मिनट का कोई रेजिस्टेंस एरिया हम मान के चलते शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट ये डेली फॉल करेगा ये भी नहीं, मतलब अभी के लिए जैसे आपने इतना सुन लिया और ट्रेड प्लान करो, ऐसा भी मत करो कि प्राइस क्या करती है कि ये फॉल कर लिया फिर सेकंड डे हल्का सा रैली भी कर सकती है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट होती है फिर फॉल करते हैं, कभी सीधी निकल जाती है, कभी फॉल आता है। तो ये पैटर्न जो बनता है लोअर टाइम फ्रेम में, अगर हायर टाइम फ्रेम में निगेटिव है तो लोअर टाइम फ्रेम में अपॉर्चुनिटी। नहीं देखिए अभी तो कुछ प्लानिंग स्ट्रेटेजी है नहीं, अभी के लिए दिख नहीं रहा है, बट बन सकता है पैटर्न, तो हम देखेंगे कि अभी यहाँ जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि 15 मिनट में चल रहा है फाइट, अभी 15 मिनट का ही फाइट, यहाँ जो फाइट चल रहा है अभी के लिए, यहाँ एक होप है, बट अभी लग नहीं रहा है कि काफी बड़ी रिकवरी इमीडिएटली आएगी, क्योंकि 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट में मुझे ट्रेंड अगर बेरिश दिखाई दे रहे हैं तो मैं तो नहीं जाऊंगा। हाँ कब बुलिश हो जाएगा, मैं कब यहाँ से प्लानिंग कब करूंगा कि कम से कम 5 मिनट का ट्रेंड बुलिश हो जाए, यहाँ से अगर 5 मिनट का ट्रेंड बुलिश हुआ और फिर प्राइस ने फॉल किया तो यहाँ से रिकवरी की उम्मीद है। फिर वो रैली कितनी चलती है कितने समय के लिए वो देखेंगे, तो अभी के लिए कम से कम 5 मिनट का एटलीस्ट, अगर मुझे इंट्राडे में 15 मिनट के ज्यादा ट्रेड तो बनेंगे नहीं मुझे पता है, कम से कम 5 मिनट का तो मैं वेट करूंगा ना रिकवरी के लिए, कि ट्रेंड में यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अब प्राइस क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, ये लेवल आसानी से क्रॉस नहीं करती, बार बार टूट जाती है, जैसे यहाँ से चली जाएगी प्राइस, तो अगर रिजेक्शन आया तो फिर प्राइस क्या करेगी, अगेन न्यू डे का लो लगाएगी। मैं यहाँ पे तो रिकमेंडेशन नहीं करूंगा इमीडिएटली कि कोई बाई साइड ट्रेड प्लान किया जाए। मैंने कल जहाँ सेटअप बना एक ग्रुप पे शेयर किया, अब मेरा वही सिंपल सा व्यू था, तो अभी भी मेरा व्यू क्या है, बेरिश है, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, यहाँ पे रजिस्टेंस बन रहे हैं, तो यहाँ से तो ये वाला एक एरिया है, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग आएगी नहीं 5 मिनट की मैं तो बुलिश नहीं रहूंगा। तो अभी के लिए इमीडिएटली बुलिश तो हो नहीं, फिर आप उस हिसाब से डिसीजन ले लीजिए। हाँ बट 24,183 के ऊपर कुछ उम्मीद होती है रिकवरी की तो डेफिनेटली यहाँ से प्लानिंग करेंगे। बट आज अभी देखिए मार्केट में क्या हुआ है ना कि अभी भी डेली का ट्रेंड बुलिश है, ये वाला डेली का ट्रेंड काफी अच्छा बुलिश है, तो मैं बाइंग का ही अभी के लिए डेली टाइम फ्रेम में सजेशन दूंगा कि डेली टाइम फ्रेम बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ। अभी जो डिस्कस करें तो 44 मिनट कुछ बचे थे, अगर एक डीप लगे मान के चलते हैं, होता है कभी कभी देखो प्राइस क्या करेगी ट्रैप करिए, एक यहाँ से अगर फॉल किया एक स्पीड के साथ फॉल आता है एग्जांपल के लिए, ये बनेगा, या एक स्पीड के साथ फॉल आया डाउन साइड, और ये फॉल स्पीड के साथ आने के बाद प्राइस प्रीवियस 24,000, ये जो सपोर्ट है जिसमें ट्रेंड अभी बुलिश दिखाई दे रहा है, अगर प्राइस 24,135 को डाउन साइड हल्का सा भी कट करें और यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग आ जाए 75 मिनट में, तो ये लिक्विडिटी स्वीप माना जाएगा कि प्राइस ने इस एरिया में जो लिक्विडिटी थी वो पिक किया और फिर यहाँ से रह ले, तो यहाँ से आ सकता है सेम डे में, फिर मार्केट ग्रीन हो जाता है ना वो वाली सिचुएशन। तो ये लेवल अभी अच्छे हैं, यहाँ से रिजेक्शन कैसे आता है, डायरेक्ट तो ट्रेड प्लान नहीं किए जाते, क्लोजिंग पर डिसीजन होगा। अगर प्राइस ने आज इस एरिया को होल्ड किया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, तो भी हम बुलिश काउंट करेंगे। तो पॉसिबिलिटी भी क्लोजिंग के बाद देखते हैं, अभी जैसे ट्रेंड यहाँ बेरिश बुलिश फाइट होगा, बट क्लोजिंग 45, ये जो 45 सेकेंड है इसके बाद क्लोजिंग का डिसीजन है, अगर क्लोजिंग आई तो फिर यहाँ से रैली कुछ ना कुछ आ जाएगी, बट ये तब तक चलेगा सिर्फ ये जब तक 15 मिनट की कोई कैंडल पैटर्न ब्रेक ना करे। और अभी 15 मिनट का जो यहाँ जो मैंने बताया पहले कि ये जो लेवल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है कि 15 मिनट में रैली आ रही है, तो इसके बीच में मैं शॉर्ट का ट्रेड प्लान नहीं करूंगा ना इमीडिएटली, तो यहाँ पे पैटर्न बनेगा, अभी क्लोजिंग नहीं आ पा रही है, तो हर कैंडल का क्लोजिंग का अपना मीनिंग रहेगा, तो मुझे यहाँ सिंपल सा क्लोजिंग का वेट करना है।
अब यहाँ क्लोजिंग अच्छी नहीं आई, बेरिश क्लोजिंग आ जाती है अभी भी, तो पॉसिबिलिटी क्या है, वहाँ सेलिंग चल रही है, तो अब भी वेट करो। और हर सेकंड में फाइट होती है, जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक फाइट होती है बायर सेलर के। और ये कैंडल का पैटर्न इसलिए हम इंपॉर्टेंट कहते हैं, कैंडल का पैटर्न क्यों अच्छा है, ये कैंडल्स में रियल टाइम है, आपको कुछ लैग है ही नहीं, जीरो लैग। और क्लोजिंग मैटर तो करता है मार्केट में, इतना इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए 75 मिनट बिल्कुल नजदीक है, तो एक फॉल आ भी गया तो ये लेवल काफी अच्छे हैं। और स्पीड अगर ज्यादा रहा तो फिर यहाँ तक मिलना कोई बड़ी बात नहीं। फिर 75 मिनट में अगर ट्रेंड डाउन हुआ तो अभी यहाँ देखें, जैसे 75 मिनट में ट्रेंड डाउन हुआ, अब क्या हो जाएगा फिर, ये जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है इसका भी ब्रेकडाउन आ जाएगा। और ये जैसे टूटेगा फिर बड़ा जो फॉल होता है ना, या उम्मीद होती है कि यहाँ से एक बड़ा करेक्शन मतलब चाहिए, हो सकता है, तो फिर आएगा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ट्रेंड फिर चेंज हो रहा है। 75 मिनट का डाउन होगा, फिर डेली का डाउन होगा, फाइट तो होगी, हर लेवल पे फाइट चलती है। तो हम डिसीजन क्लोजिंग के बाद ही लेते हैं, अभी फाइट चल रही है, तो यहाँ बेरी शरामी बना तो और फॉल कर लेगा, बट ये क्लोजिंग आएगा ना, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो ये इतना जो फाइट हो रहा है, इतना इसीलिए हो रहा है कि बायर सेलर का यही नंबर जो होता है बायर सेलर के चेंज होता है, ओपन इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। बट अभी ट्रेंड बेरिश है, तो मैं जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी सोचूंगा, वेट करूंगा। और मैं इसके साथ तो अभी यही अलाइन करने वाला 15 मिनट की क्लोजिंग अच्छी आनी चाहिए। एक क्लोजिंग अगर 15 मिनट की निगेटिव आई, उसके नीचे अगेन सिंगल सॉरी रेड कोई नेक्स्ट रेड कैंडल क्लोज हो जाए, जैसे ये वाला पिक्चर है, क्लोजिंग आए, तो यहाँ ज्यादा बेहतर सिग्नल होता है, क्योंकि पूरा अभी जो ट्रेंड अप चल रहा है ना, ये ब्रेक हो जाएगा। बट यहाँ प्रीमियम ज्यादा बढ़ते नहीं। आप देखिए यहाँ अगर, चलो मान के चलता है कोई ऑप्शन बाय ऐसे ट्रेंड के डायरेक्शन में अच्छे बढ़ेंगे, यहाँ कंडीशन क्या रहेगी, प्रीमियम यहाँ सडन से बढ़ भी गए 2-3 पॉइंट, और प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाता ना, क्योंकि ट्रेंड काफी क्लियरली बेरी चल रहा है। अब ये इंडिकेटर मान के चलते हैं, ऑप्शन पे भी अप्लाई कर लेते हैं। अभी हमने क्या किया, ऑप्शन पे से अप्लाई कर लिया, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले गए। तो यहाँ अगर मुझे ट्रेंड बुलिश होते हुए दिखाई दे रहा है, तो शायद मैं सोचूंगा कि यहाँ से मुझे बाइंग दिखाई दे रही कुछ, तो ये लेवल ठीक है 21 के। बट भाई यहाँ तक आए तो मैं प्लानिंग करूँ, 5 मिनट में अभी बेरिश चल रहा है, तो यहाँ बेरिश कहाँ से हुआ था, इस वाले लेवल से, कल से ही हुआ था। बट ऑप्शन के चार्ट पे मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं ऑप्शन के चार्ट हम देखते नहीं, हम सिंपल सा हमारा रूल जो होता है स्टडी का, आप इक्विटी का चार्ट देखो, और जो भी ट्रेड प्लान करना है आप प्लान करो, रिजल्ट अच्छा आते हैं। क्योंकि ट्रैप होने का सवाल नहीं आता, और माइंड सेट जो होता है ना वो काफी क्लियर होता है। माइंड सेट मतलब इंसान क्या करेगा, इक्विटी का चार्ट देख रहा है, तो कल जैसे ये सेटअप मैंने कल ही अपडेट किया था ना, कि ये वाला जो सेटअप है, इसके नीचे परसों दिया होगा या कल दिया होगा, इसके नीचे अगर मुझे ऐसे लेना है, तो बीच में ऑप्शन कितना भी डीके हो जाए तब भी वेट करो। ऑप्शन डीके अगर नहीं होता है तो तुरंत प्रॉफिट आ जाएगा। बट कब, इक्विटी में अगर अपमो आया तो या सैरेप में भी, कल की जो सिचुएशन है ऑप्शन की। बट ट्रेंडिंग है, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने वाली बात थी नहीं। 2900 का ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि अप ट्रेंड वाले स्टॉक क्या करते हैं, बैक टू बैक रैली करते जाएंगे। तो शायद यहाँ मिल जाता 54, वो चली गई प्राइस। ट्रेंडिंग स्टॉक मतलब ऑल टाइम हाई वाले अप ट्रेंड वाले स्टॉक है, या तो अगर मुझे डेली वीकली मंथली में अगर बुलिश स्टॉक दिखाई दे रहा है, वो सुपर बुलिश है। डेली मंथली वीकली सुपर बुलिश है। श्रीराम फाइनेंस डेली वीकली मंथली हर एक टाइम फ्रेम बुलिश है, तो ये सुपर बुलिश है, ये बाइंग चल रही है इनमें कंटिन्यूसली। तो स्टॉक काफी अच्छे हैं। इनमें हम जनरली क्या करते हैं, टारगेट प्लान करते हैं कि जितना हो सके, जब जब सपोर्ट पे आए खरीद लीजिए। इंडसइंड बैंक अभी बुलिश हो चुका है, अभी मंथली में मे भी शायद बेरिश हो सकता है, ये देखा नहीं, बट बुलिश हो चुका है। तो ये अब ओवरऑल हर एक टाइम, और इसमें तो सबसे अच्छी बात ये कि हाफ ईयरली का रिवर्सल है, इसीलिए हम इसे टारगेट कर रहे हैं पिछले 2 मंथ से। अभी हमने ज्यादा टारगेट किया नहीं, तो बट यहाँ से हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि रिवर्सल है वे। और ये रिवर्सल का रेजिस्टेंस ही इस लेवल पे दिखाई दे रहा है, अगर अच्छी बाइंग आ जाती है तो। वो अभी मार्केट नहीं चलता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं चलता मार्केट। मार्केट का ऐसा थोड़ी कि दोनों डायरेक्शन में हमेशा चलेगा, वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग होता है, हायर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग होती है।
वीकली का किस तरीके से सिनेरियो है, मंथली का कैसा सिनेरियो, ये आपको समझ में लेना पड़ेगा, तब जाके वो दोनों डायरेक्शन में आप कह सकते हो। अभी के लिए फिर ये स्टेटमेंट आधा हो जाएगा ना। निफ्टी इंडेक्स कोई भी रहने दीजिए, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना कि स्टडी में हम, मतलब आप चार्ट को किस तरीके से देख रहे हो, स्टडी भूल जाइए। स्टडी को हम बिल्कुल भूल जाते हैं, बट चार्ट आप किस तरीके से नोटिस करते हो ना, उस पर डिपेंड करता है ना। ये पिछले 2 वीक का मेरा स्टेटमेंट जाके देखिए। इस वीक में मैंने बताया था कि मार्केट क्या करेगा, डांस करेगा दोनों डायरेक्शन में, अप डाउन चलेगा, तो हमेशा नहीं चलता मार्केट। मार्केट में जब ये कंडीशन होती है कि ट्रेंड जब होते हैं ना, अब जैसे ये वाली कंडीशन है कि जब ये वाली कंडीशन फॉल वाली थी, या क्यों नहीं दोनों डायरेक्शन में चला मार्केट, ये वाला बोथ डायरेक्शन में क्यों नहीं चला? ट्रेंड का गेम है। तो यार ट्रेंड जब ब्रेक हो जाते हैं ना हायर टाइम फ्रेम में, तो लोअर टाइम फ्रेम के जितने भी लेवल्स होती है, वही आप ट्रैप हो जाओगे। मार्केट बोथ डायरेक्शन में अप डाउन तब चलेगा जब कभी वीकली में पैटर्न ब्रेक होते हैं, क्योंकि पैटर्न ब्रेक करने के लिए जो बैठे हैं वही स्टॉक को चलाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक, अभी जैसे यस बैंक है, ये करेगा अभी, अभी जो आपका स्टेटमेंट है यहाँ पे मैच होगा। जैसे वीकली में प्राइस सपोर्ट पे आती है, तो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ट्रेंड अप होगा। तो आज मार्केट क्या खुला, अगर यहाँ पे हल्का सा गैप अप खुला यस बैंक, जो भी हो हल्का सा, तो ये गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा, इसके चांसेस ज्यादा होता है। बट वो ट्रेंड का रिवर्सल पॉइंट होता है। अब ये अगर आपको पता है तो शायद ज्यादा बेहतर। तो जब हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन चेंज होते हैं, तो वहां पे लोअर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं काफी बेहतर वर्क करते हैं। तो फाइंड आउट करना है। अभी जैसे वी डेल है, ये जो रैली आ रही है, अब प्राइस क्या करे, एक सब डिमांड के एरिया में, इस वाले लेवल में, तो यहाँ पॉसिबिलिटी ट्रेंड बुलिश हो सकता है। तो यहाँ फाइट होगा ना, तो यहाँ प्राइस एक दिन रैली करेगी, एक दिन फॉर करेगी, इस लेवल पे अच्छे जोन बन जाते हैं। अब प्राइस ट्रेंड देखिए यहाँ 75 मिनट का ट्रेंड अभी बुलिश हो जाएगा। तो जैसे 75 मिनट का ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी का 75 मिनट का ट्रेंड बुलिश होने के बाद प्राइस अगेन एक फॉल करिए, पेंडिंग्स ऑर्डर पिक करिए, अपसाइड निकल सकते हैं। ऐसे डेली का शिफ्ट होगा। तो अब जैसे डेली का ट्रेंड अप हो जाएगा, तब जाके यहाँ से एक अच्छे रैली आ पाएंगे। टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं, रैंडमली तो नहीं प्लान करते हैं। बट डिपेंड करता है ना कि कौन सा स्टॉक है, क्या कहाँ ट्रेड कर रहा है, उसका ट्रेंड उस समय के लिए क्या था। तो टारगेट अब जैसे विक्रम सोलर है, मंथली में ट्रेंड बुलिश हुआ है ये वाला, तो मैं मंथली का टारगेट ज्यादा रखूंगा कि यहाँ पे मुझे मंथली का डिमांड जोन ट्रेड करना है। मतलब यहाँ जो बाइंग आई, बिल्कुल बॉटम पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ ये जो 2 कैंडल्स है, इनमें बाइंग आई है, तो फिर ये लेवल अच्छे हैं। यहाँ से चल गया तो एक न्यू हाई तक लगा सकता है। बट ये सेटअप क्या हुआ फिर, डिमांड जोन का सेटअप है। और अभी ट्रेंड भी, ओवरऑल जो मूविंग एवरेज के ट्रेंड तो यहाँ पे डाउन ही होते हैं। अब यह कंडीशन क्या है फिर, आप अप्रोच अगर सही हो तो प्लानिंग करो, आपका रिस्क आप मैनेज कर सकते हो। प्लानिंग एक इंडिकेटर से हेल्प कर रहा है आपको, इतना है कि यहाँ से सेटअप बन सकता है। तो ये 2-3 कैंडल्स के अंदर जो है बायर्स हैं, वो जो हमें नहीं दिख रहे इंडिकेटर्स के अंदर फाइट जो हो रही है, वो फाइट के चलते बाइंग सेलिंग आ जाते हैं। इंडिकेटर तो आसानी से आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये हम चेक करते हैं। अब निफ्टी का देखते हैं चार्ट एक बार के लिए ओपन करके क्या हुआ है। देखो ये वाली कंडीशन, ये लिक्विडिटी होती है कि प्राइस अपसाइड चलेगी, अगेन फॉल करना स्टार्ट की, तो क्लोजिंग अभी तक नहीं आ पाई ना। तो क्लोजिंग का गेम है। तो हर एक टाइम फ्रेम में, अब यहाँ 15 मिनट का पिक्चर अगर निगेटिव हुआ, तो फिर यहाँ से पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकडाउन एक आ सकता है। अभी तो मैं बुलिश इसीलिए नहीं हूँ सिर्फ कि मुझे अभी भी वो पिक्चर कन्वेंशनल नहीं लग रही, बेहतर पिक्चर बनी नहीं। तो अगर 5 मिनट का ट्रेंड बुलिश हो जाता है, कोई सेटअप बनेगा। मैं ऐसा नहीं कि हर दिन ज्यादा ट्रेड हम प्लान नहीं करते, सेटअप बनने का इंतजार करेंगे। 1 वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 5 ट्रेड बनाए तो भी काफी है, तो कन्फर्मेशन के साथ मिले। अब हर दिन अगर कोई पैसा डबल करना चाहता है, तो उस वो लॉस फिर होना फिक्स है। होता ही नहीं, हर दिन डबल पैसा नहीं बनेगा मार्केट में। कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस। बट वो इंट्राडे देखिए, इंट्राडे भी करो तो थोड़ा सा कम करो, जितना सही लेवल पे बनता है ना वही हम प्लानिंग करेंगे। और ट्रेंड के साथ प्लानिंग करेंगे तो ज्यादा रिवार्ड बेहतर मिलेगा। तो एक खुद का नॉलेज अगर बेहतर हो जाता है, तो आसानी हो जाती है। तो इंडिकेटर का यही काम है, अभी के लिए सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करके दे रहा नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। आज क्लोजिंग कैसे आते हैं, अगेन फोकस करेंगे, क्लोजिंग के बाद डिसीजन चेंज करेंगे। और ये चलता रहेगा मार्केट में, कोई स्टॉक रैली करे, फॉल करेगा, फिर रैली करेगा। अब ये वाली पिक्चर है देखिए, इतनी प्यारी पिक्चर है। अब मुझे ये
कल कब आया जोन में पता भी नहीं चला। ये जो लेवल है ना, यहाँ से जो बाइंग आई थी इन्होंने ट्रेंड अप किया, तो ऐसे जोन काफी अच्छे होते हैं। ये चल जाता है, वो एवरेज में चल जाएंगे, एवरेज में फेल नहीं होते हैं। जितना हम नोटिस करते हैं कि 10 ट्रेड प्लान कर ले, 10 में से 10 के 10 फेल नहीं होंगे। एवरेज में इनका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। कोई भी स्टॉक एवरेज की बात अगर करें तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा आते हैं। अब जैसे अंबर में, ये एक नॉलेज का पार्ट है ना, आज प्रो गैप खुला, गैप डाउन, तो यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। ओपन होते हैं कि भाई निकल जाओ, यहाँ पे कम लॉसेस में निकलना होता है। मार्केट में ये जो प्रो गैप होता है कि गैप भी खुला, अगेन कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकता है। तो यहाँ पे लॉस क्यों लेना फिर। बट ये नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो फिर एसएल ट्रिगर हुआ बाद में, ट्रेड तो दिया था, अभी क्या करेगा एग्जैक्टली exactly। अभी भी बेरिश नहीं, बट इस लेवल को अप्रोच करेगा एक बार के लिए, आना है अभी ये जोन फिल, ये पूरा कंप्लीट जोन में ही क्या करेगा प्राइस, इस वाले जोन से रिकवर करेगा। ये 7455 का, ये बिल्कुल मतलब सेटअप फिक्स है कि यहाँ तक अभी 90% हो पे कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक आनी ही चाहिए। आज अगर निकल जाती मॉर्निंग में, बट प्रो गैप खोला तो गेम चेंज हो जाता है, तो यहाँ तक अब आना चाहिए, यहाँ से फिर से अगेन बुलिश हो जाएंगे। या फिर क्या करेंगे, 15 मिनट का शॉर्ट का एक ये वाला होता है देखिए, ये मैं बता रहा था कि अगर प्राइस ने कभी फॉल किया बट अभी कंसोलिडेशन किया, तो ये ब्रेकडाउन आ जाता है। डायरेक्शनल कहते हैं हम इसे। ये आप गूगल कर लीजिए रविंद्र जी, हम न्यूज़ नहीं देखते, सच कहूँ तो मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ। हम न्यूज़ को टारगेट नहीं करते, न्यूज़ को ही नहीं देखते। किसी भी टाइप की न्यूज़ अगर रहने दीजिए, जैसे भी वार भी चल रहा है तो भी हम उसे टारगेट ही नहीं कर रहे। तो दिल्ली में क्या चल रहा है, वो दिल्ली जाने, बट जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है, होना चाहिए नॉलेज। बट ट्रेडिंग में नहीं हम देखते हैं, ट्रेडिंग में कुछ लेना देना है नहीं। ट्रेडिंग में कहा बायर सेलर, जो बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बना ली, वो किसी की नहीं सुनते हैं। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, उन्होंने अगर पोजीशन बना ली, उन्हें क्या फर्क नहीं पड़ता है। बायर सेलर उस पर मार्केट चल रहा है। तो देखिए सेशन जो था अभी भी, जो हमारा टाइमिंग था 1 आवर का सेशन, सपोर्ट जो है प्लान कर रहा हूँ मैं डेली। अगेन फ्यू डेज के लिए प्लान करूंगा आगे। तो अभी आई होप कोई डाउट तो होगा नहीं किसी का, है तो कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी का सेशन जो है हम एंड करते हैं। ट्रेंड, ट्रेडिंग में आपका फ्रेंड है, ट्रेंड के साथ चले, ज़्यादा बेहतर रिवॉर्ड मिलेगा। जिस टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश हो, बाइंग का सोचेंगे, जिस टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेरिश हो सेलिंग का सोचेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ प्रॉपर, तो रिजल्ट बेहतर आएगा। और हायर टाइम फ्रेम से ट्रेंड चेंज हो सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट से हमेशा देखा जाता है कि ट्रेंड चेंज भी हो जाते हैं। हायर टाइम फ्रेम मान के चलिए प्रायोरिटी होती है। तो आई होप अभी कोई डाउट है नहीं, इसलिए सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हैव अ गुड डे एवरीवन। थैंक यू सुशांत, वो थैंक यू।